फ्रेंड्स। सो हमेशा हमारे अंदर के इस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए एक कोच का होना बहुत जरूरी होता है। सो मैक्सिको हैज कम अप विद अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ब्रह्मसा। इट्स अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम वर्कशॉप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, दोस्त परस्यूइंग ग्रेजुएशन। बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होके निकलोगे, आपके पास एक स्किल, एक पोटेंशियल अगर आपके पास रहेगा तो वो सर्टिफिकेट, सर इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम माय फ्रेंड। सर्टिफिकेट तो चलो कंपलसरी होता है, देना भी पड़ता है, बट ये आपको सर्टिफाई करेगा कि आपके अंदर वो काबिलियत है। सो दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो इन डिटेल में जानने के लिए हमने इसका एक प्रीव्यू रखा है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये होता क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज कैरियर एंड एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो बैठे हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली बिकॉज आई कैन सी ऑल द कॉलेजेस आर फ्रॉम कॉमर्स एंड ऑल। तो बच्चों को लगता है, कॉमर्स के बच्चों का मैं हमेशा पूछता हूँ बेटा कॉमर्स क्यों किया, तो वो कहता है कि सर वो दोस्तों ने कहा तो मैंने भी कर लिया कॉमर्स। साइंस करेंगे तो एस स्टैंड्स फॉर साइंस एंड एच स्टैंड्स फॉर सीरियस, मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स का मतलब आराम करना, मतलब कुछ है ही नहीं पढ़ाई उसके अंदर। तो सी स्टैंड्स फॉर कॉमर्स का मतलब कॉम्प्रोमाइज, मतलब चलता है सर कौन ज्यादा आराम से 5 साल हमारे निकल जाएंगे, फिर बीकॉम हो जाता है, एमकॉम हो जाता है। और फिर मैं पूछता बेटा क्या आता है तुझे कॉमर्स में, तो बेचारा दोस्त लाइन कहता है क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट। वो वहां तक अपने आप को सीमित करता है, जबकि कॉमर्स का बहुत बड़ा एक्सपांसिव माइंड, मतलब इट्स अ वंडरफुल कैरियर। एवरी सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप और हर बिजनेस का बेस फाउंडेशन कॉमर्स होता है। अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, एक इंजीनियर बनता हूँ या डॉक्टर बनता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ और मेरा खुद का यूनिट हो सकता है, लेकिन पैसे हैंडल करने से लेके उसकी मार्केटिंग करने से लेके उसकी ब्रांडिंग करने से लेके उसके अंदर सेल्स स्टीम डालने से लेके सब चीज में कॉमर्स के स्टूडेंट का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। भले मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं, आई एम ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ काउंसलर, बट हाउ टू ब्रांड, हाउ टू मार्केट, हाउ टू सेल माय प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स, ये कॉमर्स का स्टूडेंट ही बता सकता था। आप सोचो कि दुनिया में कोई भी लोग रहे, मेरे एक सर है जिन्होंने पीएचडी किया है और उन्होंने रिसर्च किया है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की है और पेटेंटिंग किया है, लेकिन वो पेटेंट जब तक बिकेगा नहीं मार्केट में, उस पेटेंटिंग का कोई मतलब नहीं है। एंड ही इज नॉट एबल टू सेल बिकॉज ही इज अ वेरी गुड क्रिएटर बट ही इज नॉट अ गुड सेलर। सो मैंने कहा कि सर मैं आपकी कंपनी में मुझे पार्टनरशिप में ले लो, मैं आपको बेच के दिखाऊंगा बिकॉज आई नो हाउ टू सेल इट। तो सेलिंग होता है, ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तब जाके कंपनी खड़ी होती है। तो आज का पूरा सेशन इसी पे फोकस रहेगा कि व्हाट बेस्ट वी कैन गिव टू ऑल ऑफ यू into branding, marketing, and sales. What are the possible opportunities we have after this lockdown, before lockdown, after lockdown, क्या होगा, कैसा होगा? And my friends, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. The entire world is looking towards India. It's a matter of few months or few days or few months. The moment the lockdown opens, India ka avenue is going to open and we have the biggest, second largest population. The entire world is looking towards us to provide to various aspects. And India is a developing country. तो मेरे word developing already country develop हो चुका है, कुछ काम बाकी नहीं है. तो India is a developing country. That is what it is. Yes. There are certain people typing in the chat box about something which is very powerful. Like ये भी एक skill है. मैंने देखा है कुछ लोगों के skills बहुत अच्छे होते हैं जो nuisance value create करते हैं, and I can see them typing in the chat box, requesting people like this is a platform and we have come here to learn. I can understand आपके अंदर बहुत अच्छा nature है of showing the talent of what we call it as nuisance value. I can understand. We welcome that person also is because that is a type of talent that is called the daring. Is the person has is in platform में type करके भेज देना सबके सामने. There are certain skills which is required. लेकिन ये जो daring अगर आपने सेल्स में डाला, मार्केटिंग में डाला, ये सब जगह डाला तो काफी काम आ जाएगा. यहाँ डालकर भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं. चलो, welcome to the other people, those who have that energies to be a part of this wonderful session here. So we are starting the session. Yes. थोड़ा मतलब what is happening? There are a lot of people entering in between, so वो थोड़ा सा break होता है because so I am a co-host somewhere, so I am also finding it little difficult here. So let me welcome. We will start the session here right now. It's my privilege to introduce today's our speaker here. He's a very close friend of mine.
He is currently the chief manager of regional sales, Kotak Mahindra Bank Limited. He is one of a very important employee or a very important personality there into Kotak Mahindra Bank. Manages 200 crore plus of investment, huge number. He was an associate director in Centrum Wealth Management, top 3 investment company. He was regional head in SBI Capital, one of the biggest bank in the world, we say SBI. Worked with marquee investment outfits like Reliance Capital, Motilal Oswal, Enam and ICICI Prudential, all the big corporates of the industry. He has more than 16 years of BFSI and training experience. He is also currently the chairman of Maharashtra Class Owners Association. Yes, everyone can get into sales. I am a science student and I am into sales. Maharashtra Class Owners Association Western Zone. And when he joined as a chairman, there were 150 odd class owners. Now we have 400 plus class owners because he knows how to take any organization to the next level by setting up processes, the way to talk, how to sell, how to speak, and how to present yourself, market yourself. And our association got benefited because of his knowledge and skills, and we could take it to the next level, that is from 150 odd to 400 plus members into the Western Zone only. He has taught more than 6,000 MBA aspirants as guest faculty in 15 plus management institutes in and around Mumbai. He has been awarded by EduTech India, which is India's largest expo on education, for his consistent and outstanding efforts in the field of education, my friends. He's a philanthropist and a passionate teacher, trainer, sales, and success coach. Ladies and gentlemen, requesting all the people to welcome, put your hands together. Let's hear it for Mr. Amit Singhania. Over to Amit sir to take the session forward. Thank you so much, Pradesh sir. Thank you so much, Pradesh sir. Thank you for this warm welcome. Friends, good evening first of all. It gives me immense pleasure. 60 colleges के plus students जो है ये यहाँ पे आज join हुए. A big clap, a big round of applause to each one of you over here. Each one of you. There are so many students. While we see, while I go to colleges, while I speak to people, there are so many students across Bombay who require skills, who rather want to upgrade their skills. But congratulations to each one of you. Congratulations to 250 students who are presently on the screen and who have given their time, who are sincere about being on time over here for this wonderful program called Brahmasa, branding, marketing, and selling. How to brand, how to market, and how to sell, and basically how to progress your career over here. So friends, let us get started over here. The first thing, the foremost thing, as we see, अभी currently जो है ये एक lockdown का situation है. And trust me, the situation is not good. I have close to 150 odd big clients whom I handle, each worth more than 2 to 3 crores odd, and each having a different set of business. But the kind of pain which is currently into the economy is by and large for one and all. आज के दिन सब लोग पेन के अंदर है. वो lower strata of the economy हो, वो higher strata of the economy हो, वो middle class हो, वो जो भी लोग हैं आज के दिन, right? Everybody is into deep pain at the moment, right? The situation in the lockdown is actually very depressing. आज से पहले हम लोग 4 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने घर पे बंद एक दूसरे के साथ में कभी नहीं रहे. Right? We never had been at home for so long at a particular time. While I was young, I used to hear stories from my dadaji and from my dad कि 1971 का जब चाइना का वॉर हुआ था तभी ऐसा होता था अमित के सब लोग घर पे रहते थे, लाइटें बंद रहती थी, and you know there were so many things what we used to learn out of that. But unfortunately, this particular situation has played out wherein Corona, a deadly virus, has struck the world.
the current statistics talks about कि 1,20,00,000 लोगों को वर्ल्ड के अंदर कोरोना हुआ है, and there have been more than 1 million deaths about it, right? So the situation is actually grave, you know. बाहर निकलना तकलीफ है, be it students, be it parents, be it working class people, be it business class people for that matter, be it anybody for that particular matter. A sincere thanks to all the government servants who are actually playing with their lives to secure us, right from the policemen to the nurses to the doctors who are there across into their own respective jobs, so that we Mumbaians, we Indians, we humans can be safe at our homes, and we could live a healthy life today. So the situation in the lockdown is actually very, very depressing, as we got to see. Now, while I speak across to my clients, while I see across into the financial industry, which I'm a part of for the last 16 odd years, हमें ये देखने मिलता है कि कोई भी सेक्टर हो, खाली फाइनेंस नहीं, आज के दिन अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब लॉसेज जो है, वो काफी हुए हैं, right? SME, the small and medium enterprises, and MSME, the small, medium and small enterprises, ये सेगमेंट के अंदर जो है काफी सारे लोगों की नौकरियां गई है, businesses are going shut, वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट आर एक्चुअली वेरी लेस एट द मोमेंट. एक लॉकडाउन के पहले का जो सिचुएशन था वो काफी बढ़िया था. वी यूज्ड टू ऑलवेज से दैट इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड टुडे, already among the top 5 economies, beaten quite a few old economies in the past 4 or 5 years. The Make in India dream and all such things are propelling India into a different league altogether. But as we talk, as we see this particular scenario being played out, the opportunities are very few, and they are getting skewed by the minute we are talking about, right? Now, जहाँ पे लोगों के normal jobs गए हैं, जहाँ पे लोगों के normal professions गए हैं, right? The alternative segment is on the rise. The alternative segment is on the rise. What I mean by alternative segment is कि एक इंसान के अंदर जो skill था, right? एक इंसान के अंदर जो skill था, वो जॉब कोई Y कर रहा था, स्किल X का था. Now, because of certain circumstances, because of payments, because of other opportunities, he was working into the Y segment as in such. But the skills and the core competencies always lied in the X segment as in such, right? तो आज के दिन Y सेगमेंट के अंदर आपका जॉब जहाँ पे आपको नहीं मिला है या जॉब आपका चला गया है, राइट? ऑल्टरनेटिव जॉब्स जो है, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज गोइंग वेरी फास्ट, राइट? यहाँ पे लोगों के पास में दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एंड वर्क फ्रॉम होम फॉर एवरीबडी इज अ नॉर्म टुडे. सो बी वो टीचर हो, मेरे ऐसा बैंकर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, वो रियल एस्टेट का प्लेयर हो, manufacturer ho, seller ho, everybody is working from home today. Trust me, statistically, TCS, the second largest infotech company in the country today, right, have already declared that close to 75% of their employees, 75% of their employees, they have got close to 3.5 lakh employees working in India alone. अब उसमें से 75% वर्कफोर्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा एज अर्ली एज 2022, राइट? सो जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी लाइफ में होगी, ये लॉकडाउन के अंदर वो चीज हमें सिनेरियो बताया है, एंड वी आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर टफ टाइम कॉल्ड COVID-19, व्हिच हैज एक्चुअली शेकन द entire ecosystem of the world. The entire economies throughout the world have been shaken because of this particular thing, right? Now, the situation, as we talk about media jobs, social media jobs are in demand. मैं काफी सारे लोगों से पहले बात करता था जो सोशल मीडिया के अंदर काम करते थे, एंड दे यूज्ड टू हंट आउट फॉर क्लाइंट्स थ्रू आउट द ईयर के सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि फेसबुक कितनी बड़ी चीज है, इंस्टाग्राम कितनी बड़ी चीज है, लिंक्डइन कितनी बड़ी चीज है, व्हाट्सएप के ऊपर कितने मार्केटिंग्स वगैरह कैसे क्या हो सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग्स वगैरह कैसे हो सकते हैं. You know, the past 4 to 5 years, the conventional way of marketing have paved way to social way of marketing via the social applications as in such. मैं आज के दिन ये टॉपिक पे नहीं छेड़ूंगा कि वो चाइनीज एप्स कौन से हैं और इंडियन एप्स कौन से हैं, एंड नेशन के अंदर क्या करना चाहिए, एंड फॉरेन के एप्स को जंग करना चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द यंग स्टूडेंट्स एज इन सच, एंड हाउ वी शुड डेवलप आवर स्किल्स टू basically avail of those opportunities in the market as in such. So social media as a segment have come up in a big way. आज के दिन काफी सारे opportunities जो है social media के अंदर available है. Each and every businesses, as Pradesh told you earlier that I happen to be the chairman for Maharashtra Glass Owners Association. Guys, am I audible to all? Am I audible, guys?
Great, great. I request participants के अपना वीडियो ऑफ रखो. नीचे आपको वीडियो का एक बटन दिया हुआ है. वीडियो को ऑफ रखोगे तो आपका बैंडविड्थ सेव होगा, राइट? एंड समवेयर और द अदर बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ आपको आवाज वगैरह जो है ज्यादा ब्रेक नहीं होगी, राइट? एंड हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ पहले से एडवांस के अंदर. वी ऑल नो हाउ द इंटरनेट इज फंक्शनिंग टुडे. Could be possible, right? मैं प्रे करता हूँ, मैं प्रे करके आया हूँ already that the internet should be smooth at least until 8:30 p.m. today, so that we have a smooth functioning of this particular webinar. But in case if at all I get logged off or I have some difficulty over the internet, right? Allow me 2 to 3 minutes to come back. I have got 2 other Wi-Fi connections I've kept in a backup just in case the first one flunks out, right? So coming back to the topic over here, the social media jobs are in absolute demand. Right from small big businesses to medium enterprises to the large enterprises, everybody of this particular segment are trying to vie for a pie of your attention. वो eyeballs चाहते हैं लोग, वो चाहते हैं कि आप उनकी ads देखें, and sales करने का तरीका जो है वो conventional way से move होके currently it has transferred towards the social media platforms as in such. The jobs into the social media are huge today. Translator jobs are being looked upon, right? तो जहाँ पे call centers वगैरह बंद हुए हैं, जहाँ पे work from home चालू हुआ है, lot many countries throughout the world are transferring this particular segment of job to India as in such, wherein the connectivity is good. We represent an intellectual workforce. India as a country has got intellectual workforce as compared to the other competitor countries throughout the world, and this particular thing enables us to do lot of outsourcing jobs for the other countries as in such, जहाँ पे आपके लेबर मार्केट का जो प्राइसेस है, जो एम्प्लॉइज के कॉस्ट है वो थोड़े हाई है. इंडिया के अंदर रुपी चलता है, $1.76 का है. So while they pay in dollars over there, they have to pay in rupee over here, and it happens to be an economically beneficial situation for those companies working from outside to outsource that particular job into India and get it done at a cheaper cost as compared to getting it done locally over there, right? So translator jobs as in such have been looked upon aggressively. ग्राफिक डिजाइनर्स आर इन बिग डिमांड. जितने भी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सारी चीजें करना चाहते हैं, राइट, जितने भी लोग आज के दिन टीचिंग के अंदर है, जो पैम्पलेट्स बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, राइट, कंटेंट बना के डाल रहे हैं, ये सब के कारण जो है ग्राफिक डिजाइनर्स आर इन बिग डिमांड टुडे. सो दोस IT skills, people or rather young minds, young hands who have got those IT skills are in big demand today. Why? Because it's all a social media driven economy as in such. But do we see that this particular situation wouldn't improve? Everything comes to an end. Everything comes to an end. प्रजेश सर का ये हमेशा एक डायलॉग रहता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये बहुत मोटिवेटिंग लाइन है. रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी. रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी. द पॉइंट इन लाइन ओवर हियर इज कि जितनी लंबी जितनी काली वो रात होगी, जितनी काली वो रात होगी, सुबह जब आएगी तब वो नया उजाला, नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी, नई उमंग लेके आएगी. सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन वेयर इन job losses are there, people are stuck at home, productivity is down, economy is going for a toss. लोग खर्चा कहाँ से निकाले, लोग survive कैसे करें, लोग people are scared because of their health. Every alternate building somewhere or the other has got this particular issue going on. People are scared to their death into their houses, staying into their houses, right? But this everything comes to an end, my dear friends. And whenever and wherever this particular situation improves, and India as a country, Mumbai as a city, and our localities, the lockdown gets lifted up, my dear friends, that is the time the situation starts to be cheerful. वो time के ऊपर जो है industry का, लोगों का, entrepreneurs का, employees का, students का, teachers का, सारे segment का जो है वो mood काफी cheerful हो जाएगा. मार्केट में दोबारा से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ गई. लेट अस नॉट फॉरगेट कि जितने भी लोगों को निकाला गया है, मैक्सिमम लोगों को कंपनीज ने इसलिए निकाला है क्योंकि वो 3, 4, 5, 6 महीने के खाली घर पे बैठ के सैलरीज नहीं दे सकते हैं. दे वांट प्रोडक्टिविटी, right? And that productivity to a larger extent cannot be done by sitting at home. So once the economy gets started, once the lockdown gets lifted up, there will be lots and lots of opportunities available in the market. But it will be with a change. It will be with a change, right? What change?
jobs will be according to talent and jobs will be according to the skills. जितने jobs market में नए आएंगे, that will be basis the skills what the individuals have got, right? एक चलते हुए business के अंदर हम लोग बोलते हैं ना चलती गाड़ी में चल जाना, right? So एक चलते हुए business के अंदर, एक ongoing rolling business के अंदर अगर आदमी थोड़ा सा खर्चा extra ले लेता है, right? So उसको उतना difficulty नहीं होता है. So many times what this company stand was कि भाई मुझे 5 लोग चाहिए थे, 3 के पास में ज्यादा स्किल्स नहीं थे, बट ठीक है हम उनको ट्रेनिंग वगैरह करवा के जो है वो स्किल्स डेवलप करा देंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट आज के दिन जहाँ पे वो गाड़ी रुक चुकी है, द कार हैज कम टू एन हॉल्ट टू पुट दैट इनर्शिया. फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर के अंदर स्टार्ट करने के बाद में गाड़ी चालू करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा पेट्रोल जो खर्चा होता है वो उसको फर्स्ट गियर में लेके आने के लिए लगता है. दैट पर्टिकुलर इनर्शिया, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि जहां से चीज को पुश मिलता है, जहां से चीज 0 से 1 पे आती है, वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है. एंड ये स्टेज के अंदर आदमी नया खर्चा उसी आदमी के ऊपर करेगा जिसके पास में वो पर्टिकुलर स्किल है. सो दो द अपॉर्चुनिटीज विल बी very much available in the market once the lockdown gets opened up, but this opportunities will be available to people who have got skills, who have got the required talent for that particular jobs. As in such, it becomes very important for all of us to gain talent within this particular time, right? Jobs as per your skills and suitability, right? So वो randomness जो है market के अंदर से वो चीज निकल जाएगी, right? And somewhere or the other we'll have a rationalization in the market wherein जो job का requirement है वो उसी को मिलेगा जिसके पास में वो skill है, जो वो job के काबिल है, capable है, right? Lots of office jobs, back office के jobs निकलेंगे, tele sales निकलेंगे, accounts निकलेंगे, sales निकलेगा, right? Field jobs निकलेंगे. Banking and finance is the core of any of the country, core of any of the economy over here, right? And e-commerce India के अंदर बहुत जोर से आया हुआ है, right? Because of the internet boom, because of smartphones available into all the hands into the country today, and cheap data packs available today, thanks to Reliance Jio, who has actually reduced the rates to a larger extent into the Indian economy. बट एक काफी सारे जॉब्स जो है आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होंगे. लेट अस नॉट फॉरगेट, इंडिया एज अ कंट्री हैव एडेड 16 यूनिकॉर्न्स इन द पास्ट 3 years अलोन. 3 साल के अंदर इंडिया एज अ कंट्री ने 16 यूनिकॉर्न को पैदा किया है. व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? Any company, any startup with a valuation of more than $1 billion. $1 billion is equivalent to 7,600 crore rupees, right? So India ने पिछले 3 सालों के अंदर 15 से ज्यादा ऐसी कंपनीज बनाई है, निकाली है, जहां पे इनके वैल्यूएशंस जो है, ई कॉमर्स कंपनीज के वैल्यूएशंस जो है वो $7,600 के ऊपर के है. And these are the companies who are flush with capital, right? You could count Ola, you could count Byju's into education, which is among the top of the companies. Paytm is another one. 15 such companies have come up, and a lot of them are having growth capital, who are ready to admit you into jobs, who have got a lot of vacancies into their things, who are hungry for growth. They are just waiting for the right opportunity. What is this opportunity? The lockdown to get lifted up, right? So काफी सारे jobs जो है वो back office में निकलेंगे, काफी सारे jobs जो है वो field पे निकलेंगे, right? क्या-क्या type के jobs निकलेंगे market के अंदर? बैक ऑफिस के निकलेंगे, टेलीकॉलिंग के निकलेंगे, फाइनेंशियल प्लानर्स के निकलेंगे. इंडिया एज अ कंट्री इज स्टिल एट अ वेरी nascent stage, very at a nascent stage. क्या करना होता है करण जी? मैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा यहाँ पे. दिस इज एक्जैक्टली व्हाई वी हैव गॉट ब्रह्मसा ओवर हियर, राइट? सो फाइनेंशियल प्लानर जो है ये काफी अच्छा सेगमेंट रहेगा आगे जॉब करने के लिए. फील्ड जॉब मींस सेल्स के जॉब जो आप फील्ड के ऊपर जाके करते हो, ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं, जिसके लिए आपको बाहर जाके काम करना पड़ता है. दोस आर कॉल्ड फील्ड जॉब्स एज इन सच, राइट? बैंक ऑफिसेस के अंदर आपको काफी सारे जॉब्स मिलेंगे. Kazmi definitely will take the question and answers. You could reduce, you could put down your hand at the moment. If you don't have got a question, kindly type it down. I have got my eyes over each and every line which has been typed by you guys. So please type in your questions rather than raising hands over here. Right? Services management के अंदर बहुत सारे jobs निकलेंगे. Right? Accounts executives, accounts manager. Right? यहाँ पे आपको jobs मिलेंगे. Marketing executives, marketing managers, tele sales, field sales, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट. ये सेगमेंट्स के अंदर जो है आपको काफी सारे जॉब्स ओपन होंगे. दिस आर एंट्री लेवल जॉब्स जो हर कंपनी के अंदर हर लेवल के ऊपर
हर इकोनॉमी के अंदर, हर साइकिल के अंदर आते हैं दोस्तों, राइट? सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, यू कुड लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वंस द लॉकडाउन गेट्स ओपनड अप। टेली सेल्स मतलब चिंतन, जो फोन के ऊपर सेल्स होता है, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है, आपको अलग अलग सर्विसेज के लिए फोन आता है, ये सारे जो सेल्स फोन के ऊपर बैठ के करते हैं, दोज आर कॉल्ड टेली सेल्स। बिजनेस डेवलपमेंट इज अनदर वर्ड गिवन टू the sales people who are on the field to develop the business as in such. So basically, business develop करना is all together sales का एक part होता है, right? So sales executives एक अलग डेजिग्नेशन हो जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट एक अलग डेजिग्नेशन हो जाता है। फील्ड सेल्स के अंदर पेटीएम या गूगल पे आपको आके बोलेगा कि बॉस मुझे जो रिटेलर्स है, जो शॉप ओनर्स है, जो एसएमएमईस है, उनके अंदर आप मेरा पेमेंट सिस्टम जो है उनके पास में आप उनको लॉग इन करवाइए, वहां पे आप उनको हमारे बोर्ड के ऊपर लेके आइए, सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग आवर यूपीआईस, दे स्टार्ट यूजिंग आवर सिस्टम्स एज इन सच। दोस पर्टिकुलर जॉब्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ फील्ड सेल्स, राइट? सो ये सारे टाइप के जॉब्स जो है आपको काफी सारे ओपन होंगे मार्केट के अंदर। नाउ इफ इट ऑल यू गॉट टू सी, अ कॉमर्स स्टूडेंट्स predominantly will have jobs in BCom honors, finance, CA, sales and marketing, economics and company secretary. But apart from being a CA, CS or having a professional course, rest everybody, 80% of the jobs in the country for startups in the commerce are being given to tele sales, front desk, back office, and core sales, right? Accounts, banking, investments, taxation, financial markets, e-commerce, payment firms, FMCG. FMCG is fast moving consumer goods. So आपका HUL हो गया, नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, पार्ले इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारे जो रेगुलर आइटम्स वाले जो है, इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट में माना जाता है, राइट? दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज कॉल्ड द FMCG सेक्टर एज इन सच। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आयुषी, हाउ टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपका म्यूचुअल फंड्स आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, जनरल इंश्योरेंस आ जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो आपको कॉर्पोरेट एफडीज वगैरह करते हैं वो आ जाते हैं, राइट? कौशल पेमेंट फर्म्स मतलब गूगल पे, राइट? पेटीएम, राइट? इंस्टामोजो, दिस आर ऑल पेमेंट फर्म्स। ऐसी कंपनीज जो आपके मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जो हेल्प करती है, राइट? दोज आर कॉल्ड द पेमेंट फर्म्स एज इन सच। So ये सारी कंपनीज जो है आज के दिन they are flush with capital, they want to grow rapidly into the Indian market as in such. The penetration of online transfers, the penetration of cashless transfers into India is a mere 18%. Thanks to the lockdown, this particular ratio has improved a lot. ये सबसे पहले चालू हुआ था डीमोनेटाइजेशन के टाइम के, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने पुराने नोटों को बंद करके नए नोट लेके आए। सो काफी सारे लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के अंदर पेमेंट्स करना चालू किया उन्होंने, and that was the first time India moved from 2% online payment to close to 12% online payment. Subsequently वो ratio जो है थोड़ा 7 to 8% तक आ गया था, because of this particular lockdown situation now, right? This online companies, this payment companies are now coming back to fore, wherein it has already been reached to around 18% of the market. FMCG में repeat करता हूँ, fast moving consumer goods, आपके जो normal घी, तेल, oil, biscuits, breads, right, jams, all this segments जो products के होते हैं, those are called fast moving consumer goods as in such. So यहाँ पे जो है आपको काफी सारा growth मिलेगा, right? And other small and medium enterprises, हमारा education sector जो है, हमारे कोचिंग क्लासेस का सेगमेंट जो है, बायजूस जो है, ये सारे जो है ये सेगमेंट जो है ये इसके अंदर आएंगे, राइट? स्किल्स रिक्वायर्ड, अभी आपको क्या क्या स्किल्स लगेगी ये सारी चीजों को करने के लिए? ऑब्वियसली खाली एक डिग्री से काम नहीं होगा, बैफ की डिग्री हो, बीपीआई की डिग्री हो, बीकॉम की डिग्री हो। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रस्ट मी, वो मार्केटिंग करने के बाद में भी, वो मार्केटिंग एमएमएस या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडी इन मार्केटिंग करने के बाद में भी, फाइनेंस में करने के बाद में भी 84% ऑफ द जॉब्स आर बीन अवेल्ड, आर बीन गिवन टू स्टूडेंट्स इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग ओनली। फाइनेंस करने के बाद में भी आपको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, राइट?
while I've been a part of large format organizations into finance, when I see around myself, I see all those people who have done MBA in finance, who have done not many financial courses specialized into finance, but they are still selling a financial product. My dear friends, लोगों ने मैंने मार्केटिंग किया था ये सोचते हुए कि कोई टाइम के बाद मैं फिलिप पॉटर बनूंगा या मैं पीटर ट्रकर बनूंगा या मैं प्रसून जोशी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखूंगा और मैं एड इंडस्ट्री के अंदर जाऊंगा. बट माय डियर फ्रेंड्स, अनलेस एंड अंटिल यू बिलोंग टू IIM, right, Indian Institute of Management, unless and until you belong to an SP Jain or a JBIMS, right, तब तक आपको core marketing jobs नहीं मिलेंगे. Until then you will be a sales guy selling something over there, right? Network marketing, Akshay, definitely is a different thing. We'll certainly come to that sometime later. At the moment, we'll talk about the things which are there on the screen. Definitely, I'll connect with you sometime later on that. So skills जो है वो बहुत important है. और मेरे ध्यान में है कि किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था प्रजेश सर से कि सर साइंस के अंदर बच्चे लोग सेल्स कर सकते हैं क्या? Trust me, BSc graduates are actually selling medicines from shop to shop, from doctor to doctor. जितने भी आप वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स देखते हो, आप डॉक्टर्स के पास कभी जाते हो तो लास्ट में आपको दिखता होगा कि 2-3 लोग टाई वगैरह लगा के एक मोटा सा बैग हाथ में लेके दे आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर अपॉइंटमेंट, राइट? दोस आर द पीपल हु रिप्रेजेंट द मेडिकल फर्म्स एज इन सच. सो दवाई की कंपनी होती है Pfizer, कैडिला, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, राइट? ये सारे जो कंपनीज है, ये इंडिया की टॉप की कंपनीज है. रेनबैक्सी जो आज के दिन सन फार्मा के टेक ओवर कर लिए, ये कंपनीज की जो दवाइयां है ये डॉक्टर्स को बेची जाती है. डॉक्टर्स को कहा जाता है कि सर ये हमारी नई दवाई आई है, आप इसको प्रिस्क्राइब कीजिएगा, ये मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पे जाके वो दवाइयों का ऑर्डर वगैरह लेना. सो इवन इनटू साइंस, राइट, थिंग्स work out only into marketing and sales, right? So मैं शान से बोलता हूँ कि मैं सेल्स का बंदा हूँ और मुझे इसके अंदर कोई शर्म नहीं है. The reason being, I am proud to be a part of the sales team into my organization. The reason why मेरी कंपनी के अंदर HR है, मेरी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की टीम है, मेरी कंपनी के अंदर अकाउंट्स की टीम है, CA की टीम है. There are so many different verticals into my company, but there is only one vertical, sales, जो कंपनी के अंदर पैसा लेके आता है. और ये सारे लोगों को जो सैलरीज है वो सेल्स लाने के बाद में वो जो पैसा बचता है उससे उनको सैलरीज जाती है. every other function, right, talks about bleeding the company, talks about expenditure from the company. ये सारे functions के अंदर जो है पैसा खर्चा होता है कंपनी का, but sales is the only function which actually brings revenue to the company. I am proud to represent that particular part of the company. So 80% of the jobs available into the country, be it telesales or be it marketing or be it actual sales on the ground, are basically in this particular department. Yes, Avni ji, you are absolutely right. Most difficult part is sales, and the highest money which gets into the company is into the sales department as in such. A normal BCom graduate over a period of time can be vice president with a particular bank if at all he is doing absolute good sales, right? And salaries are magna bound. जितनी आपकी सैलरी नहीं होती उससे ज्यादा कितनी बार आपको साल का बोनसेस मिलता है, इंसेंटिव्स अलग मिलते हैं, फॉरेन की ट्रिप्स अलग मिलती है, कॉन्टेस्ट एंड बोनसेस अलग मिलते हैं. सो सेल्स इज दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहां पे आपके पास में अथॉरिटी होती है कि ये महीना आपको कितना पैसा कमाना है. यू राइट योर ओन पे चेक्स. जितना आप सेल करोगे उतना आपका पे चेक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपकी पगार, उतने आपके बोनसेस आपके कंट्रोल में होंगे, राइट? एंड द मोस्ट इन डिमांड, the highest people in demand in today into any of the organizations are absolutely good sales people as in such. So I absolutely buy your point, Avni. So skills required to excel into this particular market. Diksha ji, definitely I'll come back to your question. If at all you can type your question over here, I'll be grateful to you on that. Right? Leadership quality. Now, कितने टाइम हम अकेले काम करेंगे? वल्लभ जी, ACC के बारे में हम डेफिनेटली थोड़ी देर बात करते हैं. लेट मी रन थ्रू द स्लाइड्स एट द मोमेंट. लीडरशिप क्वालिटीज जो है ये आपको एक लेवल ऊपर लेके जाएगी, राइट? सो यू स्टार्ट एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यू डिस्प्ले गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, you display your good leadership qualities, and you'll be given a team to perform.
and basis that your salary improves, your grade improves, and you climb up the corporate ladder as in such. Leadership quality is very, very important, right? It is a fantastic skill to have. As already been said by a lot many people over here, communication is the key to any good sales and marketing person, right? फिर वो phone का communication हो, physical communication हो, written communication हो, ये सारी चीजें जो है ये आपको लोगों के पास में लेके जाएगी, right? ये आपको लोगों से संपर्क कराएगी. They will be networking with you, and ultimately this will lead to higher sales. It will lead to higher interactions with people, my dear friend. जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी. मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा डायलॉग रहता है. दिस इज इनफैक्ट कैडबरी का एक ऐड था, बात करने से बात बनेगी, राइट? सो बात करोगे तो बात बनेगी. सेल्स के लिए ये पर्टिकुलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे तब तक आपका बात नहीं बनेगा. And to do that path, what is that path? That path is actually communication. So communication skills is all the more important to excel into any kind of professional environment as in such. Next comes the presentation skills. मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने काफी मैनेजर्स को देखा है इनफैक्ट, जहाँ पे प्रेजेंटेशंस की बात आती है लोगों के हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं. पीपल गेट स्कैर्ड, पीपल स्टैमर, लोग हकलाते हैं लोगों के सामने बात करने से, लोग डर जाते हैं लोगों से बात करने के लिए. 5 लोगों के सामने, 25 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने बात करना खाने का काम नहीं है दोस्तों. इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है, उसके लिए आपको कंटेंट लगता है, राइट? उसके लिए आपके ऊपर आत्मविश्वास लगता है. Ayushi definitely will be talking about that, right? So presentation skills are another set of skills which are really required to excel into the professional world as in such. How to plan. There's a famous saying which goes by the thing, if at all you're not planned, my dear friends, you are planned to fail. I repeat the line again. If at all you are not planned, you are planned to fail. So अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, आपका फेल होना वो ऑलरेडी प्लान्ड है. That is already been planned. Sayali, can you type your question on the screen? Please type your question on the screen, Sayali. Sayali Kamble. Right? So planning is another important thing which is absolutely required to excel into the professional environment. So छोटे सी चीजों से अगर मैं आपको प्लानिंग का एग्जांपल दूं, तो how do you plan your day? आज के दिन लॉकडाउन है, हम सब घर पे बैठे हैं, राइट? किसी का, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं सर सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं है, रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, काम करने का टाइम फिक्स नहीं है. बॉस, दैट मींस सिंपल से तरीके में बोलो, एक लाइन में बोलो, यू आर नॉट प्लान्ड. Unless and until you are planned, your productivity can never improve. Your productivity will always be down if at all you are not planned. Lockdown हो या ना हो, आपकी productivity नहीं आएगी अगर आप planned नहीं हो, right? And to improve on the productivity, planning is the core skills which is required. कि कौन से टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, क्या चीज को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज को सीक्वेंशियली एक के बाद में एक आपको वो टास्क पूरे करने हैं, राइट? एंड ये लॉकडाउन वाले टाइम के अंदर तो आई से प्लानिंग इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. द रीजन बीइंग, आपके पास में इतना सारा टाइम है, आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो. इतने टाइम से आप सोचते थे, मैं सोचता था कि मुझे लेक्चर्स लेने हैं, राइट? मैं ले नहीं पाता था पहले बिकॉज ऑफ माय कॉर्पोरेट लाइफ. आई शुड स्टार्ट एट क्वार्टर टू 8. आई स्टे एट Borivali. My office is at Kalina, right? It took me close to 2.5 hours each of the way. सुबह ऑफिस जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा, शाम को आने के लिए 2 से 2.5 घंटा में लेक्चर्स कर ली. पिछले 4 साल 5 साल से मैंने लेक्चर्स लेने बंद किए थे because of the same reason. But thankfully, because of this particular lockdown, that passion of mine into taking lectures is back. So what I do is I start my day at 7:30 in the morning. Right, I finish off my morning the thing by around 11:30. I take some lectures in the afternoon, and evening का time 7 बजे के बाद में जो है मैं मेरे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर करता हूँ, जहाँ पे मैं आप जैसे यंग माइंड्स को, आप जैसे यंग लोगों को मैं लेक्चर्स वगैरह देता हूँ. मैं काफी सारी नई चीजें सिखाता हूँ, दुनिया से वार्तालाप कराता हूँ, एंड गेट यू ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. वी ऐड टू योर स्किल्स एज इन सच. सो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. सारी चीज करने के बाद में भी ये चीजों के लिए आपको टाइम तब मिलेगा जब आपका प्लानिंग कोर हो, जब भी आप प्लानिंग के अंदर ध्यान दे रहे हो. इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट? कम्युनिकेशन इज वन थिंग and interpersonal skills is quite another thing. How do you interact? What do you interact is absolutely based on your communication. The level of communication is how you interact. But the basis with which you interact is your interpersonal skills, my dear friend. It is very important. आपको कलीग के साथ में बात कैसे करते हो, अपने बॉसेस के साथ में बात कैसे करते हो, क्रॉस फंक्शंस के अंदर बात कैसे कर सकते हो, राइट?
लुक एट योर टीचर्स, वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ भी बात करती है, वो स्टाफ रूम में जाने के बाद में अपने बाकी के टीचर से भी बात करती है, राइट? एंड एट द सेम टाइम वो जब इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस या यूनिवर्सिटी के इसमें जाते हैं तो वहाँ पे भी उनका एक अलग इंटरेक्शन होता है. सो हाउ डू यू मैनेज सच इंटरेक्शंस, राइट? वो प्रिंसिपल के साथ में, वो ट्रस्टीज के साथ में, वो ex students के साथ में, वो current students के साथ में, वो parents के साथ में. This are how your interpersonal skills are, right? That you have to develop. Specific skills required to the particular job. Specific skills required to the particular job. ये एक स्पेसिफिक स्किल होता है जो आपको वो पर्टिकुलर जॉब के लिए लगेगा. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह होती है, जब वो स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके लिए एक एनसीएफएम का सर्टिफिकेट लगता है. यस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सर्टिफिकेशन लगता है. वो एक स्पेसिफिक स्किल हो गई वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए. जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं है तब तक आप वो चीज को कर नहीं सकते हो, राइट? म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए एम्फी का सर्टिफिकेशन लगता है, इंश्योरेंस बेचने के लिए आईआरडीए का सर्टिफिकेट लगता है. सो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया इज एम्फी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आईआरडीए. जितने भी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो सारी आईआरडीए के ब्रैकेट में आती है, उनके छतरी उनके छत्र छाया में आती है. And to do any kind of work over there, you require a certification from IRDA. So specific skills are required into the specific industries as in such. Only then you will be able to excel, right? स्किल्स आपको स्पेसिफिकली लगेगी मार्केटिंग की. ये जनरल स्किल्स है जो आपको एक सक्सेस पाथ के ऊपर लेके जाएगा, राइट? ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, राइट? अकाउंटिंग के अंदर बैक ऑफिस सिस्टम्स वगैरह के अंदर बहुत सारे स्कोप्स है. टैली एज अ कोर्स इज मैंडेटरी टू एनी ऑफ द बैफ और एनी एस्पायरिंग सीएस इन सच. अल्टीमेटली आपको काम वहीं पे करना है. एंड जब से जीएसटी आया है माय डियर फ्रेंड्स, तब से एक सीए का वैल्यू, एक अकाउंट्स वाले का वैल्यू जो है वो और बढ़ गया है. उनके पास में काम ज्यादा आने लग गया है. The reason why? Because every distributor, every manufacturer, every trader, every entrepreneur has to file their GST returns every month, my dear friends. और उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स और बहुत सारी चीजें भी डाली हुई है. सो एक अकाउंटिंग के अंदर जो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट से आज के दिन बहुत हाई हो गए बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड सच रेगुलेटरी एनवायरनमेंट व्हाट वी आर सीइंग इनटू द कंट्री एट द मोमेंट, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू एक्सप्लोड इनटू अ न्यू वे, राइट? शेयर मार्केट सर्टिफिकेट सर आयुषी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ये एनसीएफएम का सर्टिफिकेट होता है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफिकेशंस होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, वहां पे अलग अलग सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं जिसके बिना जो है आप वो चीजें नहीं कर सकते हो, राइट? मैनेजमेंट स्किल्स. नाउ लीडरशिप, योर मैं लास्ट वाली स्लाइड में जाता हूं. यहाँ पे इंटरपर्सनल है, प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, स्पेसिफिक स्किल्स है. ये सारी चीजें जो है अगर आप क्लब करोगे, दोज आर कॉल्ड मैनेजमेंट स्किल्स इन अ नटशेल. आप सारी चीजों को एक साथ में मैनेज कैसे करते हो, आप लोगों को मैनेज कैसे करते हो, आपकी प्लानिंग कैसी है, आपको सेल्स कैसे करते हो, आप उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एंट्रीज कैसे करते हो, आप कस्टमर को सर्विस कैसे करते हो. दिस ऑल थिंग्स गेट इनटू अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल्स एज इन सच. हाउ आर यू एबल टू मल्टीटास्क? आप कितनी सारी चीजें साथ में एफिशिएंटली कर सकते हो, प्रोडक्टिवली कर सकते हो. दोस थिंग्स गेट इनटू मैनेजमेंट एज इन सच. द कोर पार्ट व्हिच आई लव इज सेल्स, राइट? सो सेल्स आप कैसे कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट अगेन अ पार्ट ऑफ सेल्स, राइट? सो ये सारे स्किल्स जो है ये आपको इंडस्ट्री में लगेंगे. इसके बिना आपको नया जॉब मिलना या वो मिला हुआ जॉब मिल भी जावे, राइट, ये चीज को सस्टेन करना, राइट, विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ इट ऑल यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? नेक्स्ट, एवरेज पे स्केल देखते हैं हम लोग. ये एक स्लाइड के अंदर मैंने कुछ जॉब साइट्स इंडिया के जो है उसके अंदर से देख के ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स निकाला है. अंडर ग्रेजुएट्स को जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम के जॉब्स पकड़ के जो है 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीने तक के इनको जॉब्स मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर स्किल. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर स्किल, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, उसको शायद 10,000 रुपया महीना मिले. जो 1-1.5 साल 2 साल उसके अंदर थोड़ा मेहनत कर चुका है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो मैंने काम करना चालू किया था 1996 के अंदर व्हाइल आई वाज डूइंग माय एचएससी. जब मैं 12th कर रहा था मैं तभी काम करना चालू किया था. आई यूज्ड टू बी इनटू इवेंट मैनेजमेंट एंड इनटू सेल्स. आई यूज्ड टू bring sponsorships and all those things, and that is how I got into sales. And I until I became MBA, I did my MMS in 2004. I was already having 5 years of experience
into my belt, core experience into my belt, and I had worked with 4 different sectors के साथ में मैंने काम किया था. I was the first guy to be recruited. I was the first campus placement for ICICI Prudential throughout India, and the youngest manager on their books, the youngest manager by age on their books. That was to my credentials in 2004. The reason why, because I started working early during my college days itself, and while I became an MBA graduate, while people were searching out for their first job, I was already on to my 5th job as in such. 4 सेक्टर में काम करने के बाद में वो मेरा 5वां जॉब था, और मुझे बहुत इजीली मिला वो चीज into one of the best companies then. ICICI Bank was a big company then. It is still one of the biggest banks in the country today. But the reason why I landed on that particular job was because I was having experience and I was having those required skills over there, right? So एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है 1.25 लाख से लेकर 3 लाख तक का पैकेज मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर स्किल इज एंड व्हाट योर एक्सपीरियंसेस आर. एक ग्रेजुएट को जो है, अब वो ग्रेजुएट बीबीए हो, वो बैफ हो, वो बीबीआई हो, वो बीएमएम हो, राइट, या वो एक नॉर्मल बीकॉम का ग्रेजुएट हो, या वो एक बीएससी का ग्रेजुएट हो, राइट, acoustic. So here you get an average pay scale of 15,000 rupees to close to around 30-35,000 rupees a month, which translates to around 1.8 lakh rupees to 4.5 lakh rupee a year as in such. ये आपको ग्रेजुएशन के बाद में जॉब्स मिलेंगे. बट अगर आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, that particular advantage will take you into a different career path altogether, wherein your average pay scales will be higher as compared to the market averages as in such. The only way to do that is start early. The only way to do that is start early, right? Postgraduates, MMS, MBA, PG, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और ये सब चीजें करने के बाद में आपको एक एवरेज 25,000 रुपए से लेकर 50 से 60,000 रुपए, 70,000 रुपए तक का आपको एक एवरेज पे स्केल मिलेगा. डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफिशिएंसी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर एटीट्यूड्स इन लाइफ. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट इजी. जब कैंपस रिक्रूटमेंट्स होते हैं, एक पैनल बैठता है हर कंपनी का इंटरव्यू के लिए, एक कंपनी से 2 से 3 लोग आते हैं, टाइम बहुत कम होता है उनके पास में. आई बीन अ पार्ट ऑफ lot many campus recruitment drives from my earlier organizations, and हम लोग 2 घंटा कैंपस के अंदर जाते थे, जिसके अंदर हम लोग को 150-200 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करना है. You can just imagine the kind of time we had to give to each of them. So elimination का प्रोसेस रखते थे. तू नहीं, looking good, come here, राइट, सीवी अच्छा लगा, बातचीत अच्छा लगा, ग्रुप डिस्कशंस करवाए, पर्सनल इंटरव्यूज किए. पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछे, कॉन्फिडेंस का लेवल समझा, राइट, थोड़े बहुत स्किल्स वगैरह आपके समझने की कोशिश की, एंड थिंग्स यूज्ड टू गेट थ्रू. द रीजन व्हाई, बिकॉज आपके पास में टाइम नहीं रहता है वो कैंपस में रिक्रूटमेंट के टाइम के ऊपर. द candidates are more, and the time is very, very specific over there. So you have to be a differentiator into your own CV as in such. जब तक आपके पास में वो skills नहीं होंगे, तब तक आपके पास में वो particular job नहीं होगा. My dear friends, it will be difficult for you to convince the recruiter. It will be difficult for you to convince that person who is taking your interview as in such. How do you justify that? एक जॉब के लिए 50 सीवी आते हैं, 50 सीवी में से 30 रिजेक्ट होते हैं, 20 शॉर्टलिस्ट होते हैं. वो 18 से 20 लोगों के अंदर एक सीट के लिए कंपटीशन होता है. That fierce battle it is to land up upon a good job into this hyper competitive market as in such. अनिकेत का मुझे एक प्राइवेट में क्वेश्चन आया है, wouldn't it affect our grades if at all we start early? This is how you plan yourself, my dear friends. This is how your planning skills will come into fore. 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास में. एक ह्यूमन बॉडी को 7 घंटे की नींद मिलती है, तो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर काम करता है. हंट आउट द काइंड ऑफ टाइम यू आर वेस्टिंग इनटू द एंटायर डे. वो टीवी देखने के अंदर, वो फोन के ऊपर बात करने के अंदर, वो अनप्रोडक्टिव टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो, राइट, उसको कट डाउन करो. प्रोडक्टिव टाइम स्टडीज में डालो. हम जब बच्चों से बात करते हैं, मेरा भी एक 9th स्टैंडर्ड का, I've got 2 kids. The elder one is into 9th standard ICSE, and many times I also see him wandering into the sky like this. वो book हाथ में लेकर बैठा रहेगा, and he is into his particular thoughts as in such. Day के end में उसको पूछो, बेटा कितना पढ़ाई किया? पापा मैंने आज 5 घंटा पढ़ाई किया. But वो 5 घंटा पढ़ाई क्वालिटेटिव पढ़ाई थी. वो 5 घंटे में से हार्डली 2 से 2.5 घंटा जो है वो क्वालिटेटिव होगा. द रेस्ट टाइम वाज जस्ट टू स्पेंड टाइम ऑन द बुक्स, सो दैट पेरेंट्स वुड कम टू नो दैट मेरा बच्चा पढ़ रहा है. यस, वो बुक लेके बैठा है एंड ही इज स्टडीइंग. बट अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आर यू स्टडीइंग दैट मच,
Right? Definitely not. Is it required for you to study that much? Definitely not. Focus on the qualitative aspect of studying and not on the quantitative aspect of studying. जितना आप qualitative करोगे उतना quantity में आपके पास में time बचेगा, which could be given to develop your skills as in such. And once skills get developed, there are a lot many activities you could start doing over here. This is a 21st century. सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है, वर्क फ्रॉम होम अभी एक नया दरवाजा लोगों को मिल गया है एक्सप्लोर करने के लिए, एक नया सिस्टम आ गया मार्केट के अंदर. Opportunities will be plenty. Opportunities will be plenty. मैं जब मेरे कोचिंग क्लास ओनर्स का मैं प्रेजेंटेशंस लेता हूं, जब मैं उनके साथ में कंसल्टिंग करता हूं, तब मैं उनको हमेशा कहता हूं एक रेगुलर टेलीकॉलर रखने से अच्छा आप एक बीकॉम स्टूडेंट को टेलीकॉलिंग में रखिए, जो दिन में आपको 3 से 4 घंटा 5 घंटा आपके ऑफिस में आके बैठे और आपके साथ में वो आपके डेटाबेस के ऊपर आपको कॉलिंग करके दे सके. बाकी का टाइम वो अपने कॉलेज में स्पेंड करे, आपकी अपने कोचिंग क्लासेस या अपनी पढ़ाई के ऊपर स्पेंड करें. 3 से 4 घंटा आपको अच्छा टाइम मिलेगा, जिसके अंदर वो बच्चे को भी 4 से 6,000 रुपया जो है वो एक पार्ट टाइम जॉब के अंदर मिलेगा. दे विल बी सेल्फ सफिशिएंट. दे डोंट हैव टू लुक अप टू पॉकेट मनी and their own personal expenses from their parents. They will be self-reliant. They will have experience. They'll learn new skills, and more importantly, they'll develop themselves. Right. So the point what I'm trying to drive here, my friends, is that you will have ample of time if at all you are able to plan yourself, if at all you are able to develop that particular knack of doing things in the right way at the right time. My dear friends, कॉमर्स के अंदर उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं होता है. Yes, had you been a science student until 12th, वो PCMB, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स के अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. हम जब सिखाते हैं तब 2-2 हजार घंटे साल की क्लासेस चलती है. उसके अंदर things are difficult when it comes to science, right? But commerce, fortunately, things are very practical. Commerce is nothing. We got nothing to teach you more, right? It's all around us. All we give, all we teachers, all we gurus, all we ज्ञान babas as in such do is, right, कि ये हम आपको खाली एक दरवाजा बताते हैं, आपको खाली एक मार्गदर्शन देते हैं. We only guide you to an extent wherein we make you aware of your surroundings as in such. You know the concepts already. उसको मैनेजमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, हम खाली आपको वो बताते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट थिंक वी एड एनी अदर वैल्यू टू इट, राइट? 80%, 90% of the things into commerce is already been known to you, right? We only give you a perspective on that. So my dear friends, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी है. द पॉइंट इज हाउ यू टेक दैट अपॉर्चुनिटीज, हाउ यू ड्राइव दोस अपॉर्चुनिटीज, राइट? हु आर यू प्रेजेंटली? आज के दिन आप कौन हो? आज के दिन आप एक स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहा है, जो लर्न कर रहा है, करियर के लिए अस्पायर कर रहा है. अस्पायरिंग अ करियर, माय करियर शुड बी गुड, ड्रीमिंग अबाउट अ ड्रीम जॉब. मैं वहां पे एसी के कैबिन के अंदर, एक बड़े से कैबिन के अंदर, एक अच्छी सी कुर्सी के ऊपर एक अच्छा सा एप्पल का बड़ा वाला स्क्रीन का लैपटॉप हो मेरे पास में, और मैं एक आराम से बैठ के मेरी जिंदगी गुजारूं. दिस इज अ ड्रीम जॉब विच एवरीबडी इज ड्रीमिंग अबाउट. 10 से 12 साल 15 साल का अच्छा मेहनत लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, और 100 में से खाली 5 ही लोग वो कॉर्नर ऑफिस में पहुंचते हैं. बाकी 95 लोग जो है, right, those all people are around that particular cabin sitting out in the cubicles. Cubicles का मतलब एक के बाजू में एक छोटे से पार्टीशन के साथ में जो डेस्क रहती है, those are called cubicles, right? So वो कुशी कॉर्नर जॉब, जो कॉर्नर कैबिन वाला जॉब है, वो एक ड्रीम रहता है हम सबके लिए, राइट? सेटिंग गोल्स, मैं वैसा करूंगा, मैं ये टाइम पे मैं फॉरेन का विजिट करूंगा, मैं वेकेशंस करूंगा, मेरे पास में वो लैम्बोर्गिनी होगी या मेरे पास में वो जैगवार होगी, मैं 3 BHK 5 BHK कफ परेड में रहूंगा. दिस ऑल आर सेटिंग गोल्स. दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑफ सेटिंग योर गोल्स एंड थिंकिंग बिग एट द मोमेंट, राइट? कि हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं आज के दिन में, राइट? बट दिस इज ऑल विदाउट प्रॉपर experience, without proper skills, without proper knowledge, my dear friends. आपके पास में आज के दिन भी वो पूरा knowledge नहीं है, वो पूरा skill नहीं है, वो पूरे experience नहीं है. But that doesn't mean that you have to stop dreaming. That doesn't mean that you have to stop dreaming, my dear friends. I'm really sorry if at all my words mean to you that you have to stop dreaming.
जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक वो बड़ा होगा नहीं. The point is not to dream big. You should always dream big. But the bigger point is you should have stamina, you should have mental capability to work on your dreams. जब तक आप अपने सपनों पे मेहनत नहीं करोगे तब तक वो सपने साकार नहीं होंगे, my dear friends. I'm not saying, I'm repeating again, I'm not saying that you shouldn't dream. Everyone should dream big. जब तक आपके goals बड़े नहीं होंगे तब तक वो रास्ते नहीं बनेंगे. पर वो रास्तों पे काम कैसे करना है, वो मेहनत कैसे करनी है, वो स्किल्स को कैसे गेन करना है, वो एक के बाद में एक सीक्वेंशियल चीजों को प्लान कैसे करना है, दैट इज द कोर जॉब. अगर आप वो कर पाए, ट्रस्ट मी, एवरी लैडर इज स्केलेबल. एवरेस्ट के ऊपर लोग पहुंचते हैं, राइट? एंड trust me, it's getting easier day by day because of the technology, because of the medical advancements as in such. It's getting easier day by day because of the tools available to us at the moment, right? Into this technological worlds, dreaming big is not an issue, but how to achieve those dreams, how to walk that particular path is rather very important over here, my dear friends. Gaps क्या क्या full करनी है आपको वो dreams करने के लिए. The most important thing is to acquire new skills. खाली डिग्री से काम नहीं होगा, खाली डिग्री से काम नहीं होगा. There are close to 80,000 students who become graduates every year just out of Maharashtra. वो 80,000 लोग के अंदर आपकी रैंकिंग किधर है in terms of skills? I'm saying in terms of skills, right? वो 100 अगर जॉब्स है उसमें से 10 जॉब जो है वो टॉप वालों को जाती है. We'll leave about that. Rest 90 लोग जो है वो एक जॉब के लिए 20-20 लोग मारामारी करते हैं. That's the competition. Unless and until you develop a new skill, my dear friends, that particular thing will always be a dream to you. Develop attitudes, right? Gain experiences. Experience gain करना है आपको. Work on your presentation skills. Work on your confidence as in such, my dear friends, right? These things are the ideal scenario for you to actually fulfill or rather fill that particular gap what you have within yourself and the industry. Industry को जो चाहिए और जो आपके पास में है उसके बीच का जो गैप है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो बीच का गैप है, राइट? दिस गैप कैन बी फुलफिल्ड बाय दिस पर्टिकुलर 5 स्किल्स व्हिच आर देयर ऑन योर स्क्रीन, राइट? नेक्स्ट, थोड़ा मैं आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में बताता हूँ. यहाँ पे ये 1.5 घंटे का हमने जो प्रीव्यू रखा था, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते थे कि क्या स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए और क्या आपको ब्रह्मसा में मिलेगा. ब्रह्मसा इज हाउ टू ब्रांड, हाउ टू मार्केट एंड हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. द 3 core thing required for success of any organization as in such. So let us start with a few slides over here on branding, marketing and selling as in such. Brahmasa, your Brahmaster to success, right? Branding. Now, what do you mean by branding? What do you mean by branding? The process of creating a strong, positive perception of your company and products in the customer's mind, right? So, 3 things over here. Ek to strong, right? Positive perception, right? Positive perception. What is perception? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में लोगों की क्या राय है. What people think about you is what perception is all about, right? So, नाइकी का प्रोडक्ट फंटास्टिक, बाटा का जूता बहुत चलता है, राइट? चाइनीज प्रोडक्ट्स बू, राइट, नहीं चलते हैं, क्वालिटी खराब होती है, राइट? फॉरेन के बाकी के प्रोडक्ट्स, राइट, ताइवान के प्रोडक्ट्स, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स, सैमसंग फंटास्टिक, एप्पल टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दिस इज द परसेप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हाट इज दैट परसेप्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग इज creating a strong process, the process of creating a strong positive perception about your products into the customer's mind. Branding is all into the mind. लोग आपके कंपनी के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, that particular thought process, how do you create that particular thought process is called branding. Branding. I repeat again, my dear friends, the process of creating strong positive perception of your company and the products into your customer's mind, right, is called branding as in such, right? Noted, Rajiv sir. Branding, managing perceptions, right, about company and products self. खुद के बारे में, खुद की कंपनी के बारे में, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो उनके बारे में जो लोग सोचते हैं, managing those perceptions, right?
to the customers. To the customers. Who are the customers? The customers are the people who are buying that particular products, or rather who are going to buy that particular products, or lastly, who have already bought those particular set of products in the past, right? So this all people are called customers to the company, right? So anybody who has bought those products in the past, who is buying that product today, or is a prospective customer in the future, is called a customer to the company, राइट? तो इनके अंदर पॉजिटिव परसेप्शन डालना है, एंड इट्स ऑल इन द माइंड. नथिंग इज टैंजिबल, आप उसको फील नहीं कर सकते हो, राइट? इट्स ऑल इन द माइंड, राइट? सो दैट्स कॉल्ड branding as in such. Now on the other hand, what do you mean by marketing? काफी सारे लोग जो है वो मार्केटिंग को और सेल्स को आपस में कंफ्यूज करके रखते हैं कि मार्केटिंग भी सेल्स है एंड सेल्स तो ऑब्वियसली सेल्स है ही, बट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. ये दो अलग अलग चिड़िया का नाम है, ये दो अलग अलग चिड़िया का नाम है. अस्मित का मैसेज आया है, मैनेजिंग परसेप्शन. मैनेजिंग परसेप्शन का मतलब है आप अपने बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हो, लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, राइट? नाउ I'll give you a small example over here. As you can see on your screen, I'm been nicely suited with tie and everything. This is how I normally go to the office. This is how I'm managing a perception. I'm giving you a message over here that Amit Singhania sir is a professional, right? Is a professional who is suitably dressed for the occasion as in such. यही अगर मैं घर पे बैठा हूँ मेरे boss, as you can see from the background, I'm seated and by home today. If at all I had been seated into a casual t-shirt and then try to give you this particular ज्ञान, the perception would have been कहाँ से आए हैं सर, मालूम नहीं, कुछ बातें की और चले गए, right? But over here people are glued. The reason being I'm giving you a positive perception about myself. So how do you manage that particular thing, right? How do you manage that particular thought process of the people who are thinking about you is called perception. Managing perceptions, that's called ब्रांडिंग. सो जो ब्रांड्स आपको परसेप्शन देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्राइसिंग बहुत चीप है, वी आर अ वैल्यू कंपनी एज इन सच, दोस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड branding as in such. So you communicate with your prospective or past customers to give them a particular perception what you want to create into the customer's mind, right? That's called branding as in such. Marketing on the other hand is how you communicate to your prospective customers in the world. आप communication कैसे करते हो, right? आप communication कैसे करते हो? BA with economics, definitely. Is how you marketing is how you communicate to your prospective customers and the world at large. आपका communication का process कैसा है, right? That is called marketing, right? So marketing, branding जो है वो क्या message जाना चाहिए, right? Marketing on the other hand, वो message को आप कैसे डालोगे, राइट? वो मैसेज को आप कौन से मीडियम से डालोगे, वो मैसेज को आप कैसे अक्रॉस करोगे वो कस्टमर्स को, राइट? सो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला, हमने आपको ईमेल्स डाले, हमने आपको एसएमएस डाले, हमारी कृपा मैडम जो है उन्होंने आपको कॉल किया, राइट? सो वी कम्युनिकेटेड यू, वी मार्केटेड आवरसेल्फ, राइट? We marketed ourselves by 4 mediums as in such. So how you communicate to your prospective customers and the world is what marketing is all about. Now marketing के अंदर दूसरा, the ongoing market as in such is called marketing. What do you mean by the ongoing market? The word ongoing market means market किसी के लिए रुकता नहीं है, market कभी बंद नहीं होता है, right? Market चालू रहता है, it's an ongoing thing as in such, right? It's an continuous thing as in such. So market, continuous thing becomes marketing as in such. Marketing as an activity shouldn't be stopped for any company. जिसने marketing बंद किया वो company बंद होनी है. जिसने marketing बंद किया वो company बंद होनी है. Look at Amul butter, right? Market का king है, right? कोई भी बटर इंडिया के अंदर अमूल से ज्यादा नहीं बिकता है. इंडिया के अंदर फर्स्ट चॉइस ऑफ बटर इज अमूल बटर, utterly butterly delicious, right? So but still अमूल के एड्स आते हैं, we see Amul ads. Why? Because even after being the numero uno brand, the number one brand into the particular category, and by large in the last so many years, so many decades, but they cannot stop marketing as in such because that's a core function of the company. जब तक आप marketing नहीं करोगे medium से, तब तक लोगों को आपके बारे में मालूम कैसे पड़ेगा, boss, right? So the ongoing market is called the marketing as in such. It's all about making it easy for people to find you.
मार्केटिंग क्या होती है? लोगों को अपने पास में खींच के लाना, जमा करके लाना, राइट? कि हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स है, हमारे पास में ये सर्विसेज है, राइट? क्या आपकी ये पर्टिकुलर नीड है क्या? If at all that particular need is there with the client, right? Yes, yes, Ayushi, to a larger extent, yes, definitely, yes. It's about making it easy for the people to find you. So आपको वो messages मिलते हैं, our store is open, right? ये लॉकडाउन के अंदर मुझे डोमिनो से ये मैसेज आया, राइट? मुझे जोमैटो से ये मैसेज आया, मुझे स्विगी से ये मैसेज आया, राइट? मुझे डीमार्ट से ये मैसेज आया, राइट? ये सारे स्टोर्स के अंदर मेरा अकाउंट्स क्रिएट किया हुआ है, मुझे अमेजोन से ये मैसेज आया, डिलीवरीज हैव स्टार्टेड नाउ, राइट? So what they meant was that we are searchable, we are open to sale. Kindly come to us back, people. It's about making it easy for people to find you. That's marketing all about, right? So how do you communicate to your prospective customers in the world? Marketing is an ongoing thing, and it's about making it easy for people to find you. Marketing is all the tasks, all the activities and the things to get your message out there. Mithil ji, advertising is a part of marketing and not marketing a part of advertising. Both things are different, right? Advertising being the lower layer, marketing being the bigger umbrellas and such. मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग का एक कंपोनेंट होता है, राइट? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशंस, ये सारी चीजें जो है ये मार्केटिंग के पार्ट्स होते हैं इन सच. So marketing is a bigger umbrella as in such. I hope I was able to answer your query over there. Next, purpose of business. Peter Drucker का statement है, the sole purpose of business is to create a customer, and marketing is that tool which assembles, which accumulates your potential set of customers. Customer तब बनता है जब वो माल लेता है, माल लेने के बाद में वो सेल होता है. But how to collect those customers, how to bring those customers on a particular platform, how to make it easier for people and potential customers to find you is what marketing is all about. Now, what do you mean by sales? What do you mean by sales? Meaning process to sell your products and services. Sales is pretty simple. जहां पे आपने ब्रांडिंग से आपने मैसेज अक्रॉस किया, मार्केटिंग से आपने वो मीडियम चूज करके वो मैसेज को डाला, राइट? जिससे आपके पास में लोग आए. अब ये आए हुए लोगों को आप जब बेचते हो, that process is called sales. Sales is nothing but selling. Sales is nothing but bringing revenue for the company. This is the core process for any company, any manufacturing company, any product, any services, any of the factors for that matter. जब तक कंपनी में सेल्स नहीं होता है, तब तक कंपनी में पैसा नहीं आता है. जब तक पैसा नहीं आता है, वो कंपनी का मतलब क्या है बॉस, राइट? एनजीओ तो है नहीं, राइट? अगर एनजीओ है तो बात अलग है, बट अगर कंपनी है तो उसका सोल ऑब्जेक्टिव है टू मेक प्रॉफिट्स. सेल्स इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस, द थिंग दैट ब्रिंग्स मनी टू योर बिजनेस. द विटामिन एम, पैसा, माय डियर फ्रेंड्स, पैसा, विटामिन एम, पैसा, राइट? सो sales is the final process. Sales is one process which brings in revenue, core revenue to the company. Entire branding, entire marketing, all those exercises are focused towards this particular segment, what you call as sales. जहां पे आपका सेल्स हो सके. तो ब्रांडिंग आप अच्छी करते हो, मार्केटिंग आप अच्छी करते हो, इसलिए करते हो ताकि आपका सेल्स जो है वो अच्छा हो सके, राइट? तो अच्छे ब्रांड का अच्छा सेल्स होता है. ज्यादा मार्केटिंग करते हो, जो दिखता है वो बिकता है. जितना आप ज्यादा दिखोगे उतना आप ज्यादा बिकोगे. दैट दिखना is what you call as marketing as in such, my dear friends, right? Without money you have got a hobby, with money you have got a business. जब तक आपके पास में पैसा नहीं है तब तक वो हॉबी है. ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है. पैसा आने के बाद में ही वो पर्टिकुलर हॉबी जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट होती है, माय डियर फ्रेंड्स. सो एंड रईस का डायलॉग है, रईस मूवी का डायलॉग है, मैं हर पिक्चर जो देखता हूँ उसमें से 2-4 चीजें जो है मैं मेरी इस काम की मैं उठा के लेता हूँ. रईस का डायलॉग है, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, कोई लीगल बिजनेस छोटा नहीं होता है. आई शुड से दैट, राइट, इन द राइट कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर. सो कोई लीगल बिजनेस जो है वो छोटा नहीं होता है दोस्तों, राइट? सो अनलेस एंड अंटिल यू हैव गॉट अ money, unless and until you have got money into your business, all you have got is a hobby. All you have got is a hobby. To have an active business, you require money to be coming into your business, and that money you can get only by creating sales into your company as in such. Sales is that important of a function, my dear friends, right? To run a business, you require money.
and creating a sale is what brings the cash flow into your company. जब तक cash flow नहीं आएगा तब तक वो business कैसे चलेगा दोस्तों, right? So you can market all day long, but if you don't have sales, then you don't have a business. आप पूरा दिन marketing करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? आप पूरा दिन branding करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? Sales नहीं हुआ तो मतलब क्या है वो particular चीज का? मतलब वो सारी exercises जो है वो आपकी fail गई, सारे plans जो आपके fail गए, you are wrong somewhere. If at all your branding and marketing is not leading to sales, so you have to do that appropriately, and sales is the only function which brings money to your business. So my dear friends, Brahmasa के program के अंदर, which is 16 hours spread over 2 weeks, an exhaustive and comprehensive certificate program on branding, marketing and sales. Brahmasa, how to brand, how to market and how to sell your products and services. इसके अंदर हम आपके साथ में क्या-क्या cover करेंगे in 16 hours. So 2 hours we'll be talking about branding. Branding का intro होगा, brand strategy and brand equity होगा, benefits of building a brand, defining your brand, brand identity and brand audit, right? How to brand, more important, कि वो branding करना कैसे चाहिए, right? And keys to create a strong brand identity. ये सारी चीजें जो है ये हम ब्रांडिंग के अंदर कवर करेंगे, मार्केटिंग के अंदर हम कवर करेंगे, इंट्रो, मार्केटिंग का इंट्रो, राइट? 7 पीस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, वो 7 कौन से पीस है जिससे पूरी मार्केटिंग एक्टिविटी डिसाइड होती है? की मार्केटिंग एक्टिविटी, नो योर क्लाइंट। जब तक आपको मालूम नहीं है किसको बेचना है, क्या बेचना है, तब तक आपका काम कैसे चलेगा दोस्तों, राइट? सो माथे के हिसाब से तिलक लगता है माय डियर फ्रेंड. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड नो योर क्लाइंट एज इन सच. मार्केट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट के मार्केटिंग के अंदर आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करनी चाहिए, हाउ टू मार्केट एंड वेयर टू मार्केट, very important, right? And finally, simple steps for marketing your business as in such. So ये सारी चीजें जो है हम ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग 4 घंटे के अंदर कवर करेंगे. नेक्स्ट इज सेल्स. द कोर पार्ट इज सेल्स, जहां पे हम 10 घंटा बात करेंगे विद रोल प्लेस एंड एवरीथिंग. इसको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, द कोर सेल्स, द टेली सेल्स, राइट? And finally, we'll be talking about personality development, basic communication skills, and those things into role plays again, right? So 3 P's of selling, 3 components of sales people, sales processes, selling techniques. Apple का case study लेंगे. $1 trillion का कंपनी है, $1 trillion, $1 trillion का कंपनी है, 75 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों, 75 लाख crores. You heard me right. 75 lakh crores. To give you a perspective, इंडिया की इकोनॉमी $2.4 trillion है. So इंडिया की इकोनॉमी के साइज का 40% साइज जो है वो एप्पल अकेला कंपनी है पूरे वर्ल्ड का. कुछ तो चीज बहुत अच्छी कर रहा होगा जिससे वो इतना बड़ा कंपनी है और इतनी बड़ी सेल्स का बात करता है. द बिगेस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन अर्थ, ऑन प्लैनेट अर्थ, इज एन एप्पल का स्टोर. इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे एक 8 स्लाइड के केस स्टडी में कवर किया है दोस्तों, राइट? सो एप्पल की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे. सेल्स के टूल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करने चाहिए उसको, सेल्स के एटिकेट्स क्या होते हैं, कस्टमर्स के माइंड को कैसे मैपिंग करना चाहिए, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए, क्लोजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग कैसे करना चाहिए, राइट? 6 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग क्या होता है, ये हमारा एक मॉड्यूल है 6 घंटे का. इसके बाद में आपको टेलीफोन स्किल्स एंड एटिकेट्स, डिमेंशंस ऑफ कस्टमर सर्विस, राइट? नेक्स्ट इज मैनेजिंग द कॉल्स, कॉल्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, और उसके ऊपर रोल प्लेस हम लोग लेंगे. सो आपको कस्टमर सर्विस, टेली सेल्स और ये सारे जॉब्स के अंदर वो चीजें इजी पड़ेगी एज इन सच, राइट? द बेसिक्स रिमेन द सेम, सेल्स के बेसिक्स जो है वो सेम रहते हैं, बट आपको वो कॉल्स के ऊपर कैसे करने चाहिए वहां पे हम इसकी बात करेंगे, राइट? 7 P's ऑफ कम्युनिकेशंस, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड रोल प्लेस, राइट? यू हैव टू गेट योरसेल्फ आउट. जैसे प्रदेश सर ने कहा था, एजुकेशन इज ब्रिंगिंग आउट, अंदर से खुद को बाहर लेके आना है. दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द लास्ट सेक्शन व्हाट वी टॉक अबाउट द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, द प्रेजेंटेशन स्किल्स विद रोल प्लेस. मैं स्क्रीन पे लोगों को बुला के वो चीज करवाऊंगा, तब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा. फीस देने से और लेक्चर बैठने से सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिलेगा. यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. एक छोटा सा टेस्ट लेंगे आपका, राइट? ये पूरा 16 घंटे का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, एंड बेसिस दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल गेट योर सर्टिफिकेट. यू आर नॉट बाइंग योर सर्टिफिकेट, यू आर अर्निंग योर ब्रह्मसा का सर्टिफिकेट. ब्रह्मसा इज ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. माय डियर फ्रेंड्स, योर ब्रह्मास्त्र टू सक्सेस. व्हाई ब्रह्मसा? व्हाई ब्रह्मसा? सो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है,
सेल्स है, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स है, and it gives you an edge in the market for jobs over others. You are creating a differentiator over others. You are branding your own self in the right way, my dear friends, by this particular certificate courses and such. Added skills is an added arrow into your armory, my dear friends. कहाँ चलाना है वो आपके ऊपर है, but my dear friends, वो होना आपके पास में बहुत जरूरी है to succeed into this hyper competitive world and such. With this, we have also got some recruitment support to you, and yes, recruitment support is provided by Mr. Daljit Singh, who is CEO of group of companies, team lead Sahara Job Pro. ये उनकी कंपनीज है, पिछले 14 साल से वो एक्सपीरियंस है ये पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, राइट? And he's a graduate from Mumbai University. He's successfully running his classes, and he's got this jobs ka company. He's a recruitment company. He's working with lot many multinationals. He has got lot many jobs available for you. We are not guaranteeing any jobs. We are only giving you a particular support. Jobs are given basis your skills, basis your communications, basis your things for such, right? Renuka ji, age bar यहाँ पे आपको दलजीत जी ज्यादा बताएंगे. दलजीत जी, are you there? Admin, I request if at all you can identify Daljit ji. Admin, Preeti ji. Future of sports management. See, sports. Admin, can you unmute Daljit sir? Amit sir, give me 1 minute. I'll just join you back from laptop. Yeah. Yeah. Meanwhile, you have any questions, guys? I'm there to take those. We have a few minutes of this presentation going. काफी कुछ slides बाकी है अभी. काफी सारी एक्साइटिंग चीजें बाकी है यहाँ पे. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसी ने मुझे स्क्रीन पे पूछा था अभी. सो यस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी एक्साइटिंग करियर इज इन सच, अ वेरी डिफरेंशिएटेड करियर इज इन सच. बट आप वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या करोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज स्किल बेस्ड, राइट? एज यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, काफी सारे टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं. अभिषेक का क्वेश्चन है, BAF 2021 ग्रेजुएशन बेस्ट फ्यूचर क्या है? Abhishek, I'm sorry, but I am not a Baba. I cannot predict your future as in such. But yes, BAF is a fantastic course you are doing. BCom in Accounting and Finance, right? यहाँ पे आपको 2021 में आपका BAF कंप्लीट होगा. उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके फिनेंस के अंदर कोर स्किल्स है, and if at all you want to pursue a career in finance, I think you should do a CA or a CS or some ICW or CMA, which will help you to get into core finance as in such. And beyond that, you could also do an MBA in finance. But again, if at all you are generalized, without a professional degree, right, you will end up getting a job into sales itself. Any course related to accounts and finance, lot many courses into accounts and finance, but you have to hunt out which is the best for you. Lot many professional courses, lot many professional degrees available, but you have to check whether you are up for that particular thing or not. अगर आप CS वगैरह नहीं हो, कोई भी डिप्लोमा फाइनेंस वगैरह के अंदर करते हो, ट्रस्ट मी, कोई ब्रोकिंग हाउस है, कोई बैंक है, कोई NBFC है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके अंदर बैठ के सेल्स करोगे, ट्रस्ट मी, उसके अलावा दूसरा जॉब जल्दी से नहीं मिलेगा. MBA and masters after graduation, I'll prefer that क्योंकि HR की पॉलिसीज होती है एक लेवल के बाद में, जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है तब तक आपको वो इंक्रीमेंट्स और वो ग्रोथ नहीं मिलती है कंपनीज के अंदर, right? So in that particular case, a post graduation degree always helps, and एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद में आपको फ्यूचर के अंदर बाहर जाने के लिए भी काफी इजी पड़ता है. बाहर इन द सेंस फॉरेन कंट्रीज टू वर्क विद, राइट? दे हैव गॉट अ सेपरेट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. अपना एजुकेशन सिस्टम जो है 10+2+3 दैट इज 15 इयर्स का होता है. बाहर के जो लोग हैं, the outside countries talk about 16 years of education, 10+2+4. So doing a post graduation degree will enable you to satisfy that particular criteria in foreign countries by doing 17 years of education while 16 is required.
Questions काफी fast आए. I'm sorry while I was able to answer that particular question. Nishant Patil, gaming industry. Yes, it's a very differentiated industry which is developing very fast in the current market as in such. But you have to be constantly on that, and your proficiency leads to the money you earn on that, right? So gaming industry एक developing industry है. काफी सारे gaming के competitions वगैरह होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, जो नए गेमिंग कंपनीज होते हैं वो आपको टेस्टिंग के लिए हायर करते हैं कि वो गेम कितना फास्ट चलता है, वो गेम के अंदर और क्या चीजें डालनी चाहिए, आपके फीडबैक्स वगैरह काफी वैल्यूएबल रहते हैं वहां पे. पर छोटी सी इंडस्ट्री है, जब तक आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो, मेरा सजेशन रहेगा उससे दूर रहो, शौकियाना खेलो, राइट? करियर के ऊपर ध्यान मत दो उसके अंदर. खलीफा का क्वेश्चन है, सोशल मार्केटिंग इज द इन थिंग एट द मोमेंट. इट्स द इन थिंग एट द मोमेंट, राइट? सो सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये काफी आगे जाएगा. देयर आर लॉट मेनी कंपनीज, देयर आर लॉट मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग व्हिच आर गोइंग अराउंड. एंड कमाल की बात यह है कि नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स को जो है इसके बारे में हवा नहीं है, राइट? सो दे रिक्वायर प्रोफेशनल्स हु कैन डू दोस पर्टिकुलर थिंग्स फॉर यू. सो यस, हरीश जी का क्वेश्चन है. शिवानी जी, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ. हरीश जी का क्वेश्चन था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चीजें, मैं आई एम श्योर आप एमएलएम की बात नहीं कर रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हो. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोगों से मिलना जुलना करते हो, राइट? आप लोगों से अपनी पहचान, अपने इंट्रोडक्शंस बढ़ाते हो. यू गेट पीपल इनटू योर नेटवर्क which enables you to sell them your products and services. So it's a type of sales which happens through references and which happens into a close group of people. You're talking about MLM. MLM का चीज इंडिया के अंदर बहुत खराब रहा है. Apart from 2-3 companies I can name, like Amway, which comes to my mind, the forehand thing, right? Apart from that, MLM जो है मैं फोकस नहीं करूंगा. The reason being there are too many fraud companies which are coming into India. इन्वेस्टर के पैसे खा जाते हैं, लोगों को पैसे मिलते नहीं है. प्रोडक्ट्स जो है वो सब स्टैंडर्ड होते हैं. कंपनी आज चालू होती है, 2 साल चालू होती है, फिर बंद हो जाती है. होम ट्रेड करके ऐसी कंपनी थी, होम ट्रेड, HOMETRAD. गूगल कीजिएगा इसके बारे में. ऋतिक रोशन और ये सारे लोगों ने वहां पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करी थी. करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ था. होम ट्रेड ने लोगों से पैसे लिए, 14-15 हजार रुपए पैकेजेस के नाम के ऊपर. 1-1.5 साल चीजें बहुत अच्छी चली, उसके बाद में सारे लोगों के पैसे खा गए, कंपनी बंद हो गई. MLM, स्टे अवे, स्टे अवे. शेयर मार्केटिंग, गणेश जी का क्वेश्चन है. शेयर मार्केटिंग के अंदर you could ideally be a part of any of the broker. This is शेयर मार्केटिंग का मतलब है that you have to sell financial products, right? So definitely a part of commerce, definitely a part of a financial product basket as in such. शेयर्स के साथ में काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स और जाते हैं. थोड़ा स्पेशलाइज सेगमेंट होता है क्योंकि काफी डायनामिक सेगमेंट है ये शेयर ब्रोकिंग, शेयर मार्केटिंग as in such. So you have to be up on your toes and you have to develop those skills accordingly, right? Samya ji, SY BAF corresponding course, certified industrial training, looks good kind of thing. Mutual fund सही है, definitely सही है नयन जी, definitely सही है, बहुत सही है mutual fund. Mapping in customers mind for product, Abhishek Rampuria. Yes, yes, surely Abhishek ji, yes, that's right. Daljit ji, are you there? Amit sir, yeah, Amit sir, if you can ask Daljit ji to. We Daljit can ji, are take you the there? questions. Friends, we can take the question at the end. There is a special session for Q&As. So Daljit ji, if you can hear us, if you can, are you ready with your laptop? We'll proceed ahead, Rajesh sir, we'll proceed ahead with this. So Yes, yes. Daljit ji की slide मैं run करता हूँ यहाँ पे, friends. So Daljit ji is a part of a recruitment firm. He heads a recruitment firm by the name Team Lead. He's in touch with lot many MNCs, lot many bigger companies. As you can see on the screen, screen के ऊपर आपको company का नाम बताया है, क्या type की openings है वो बताया है, right? Daljit ji is there. Admin, can you unmute Mr. Daljit Singh, please? Preeti ji, can you unmute Mr. Daljit Singh, please? Preeti ji, I request you to unmute Daljit ji, please. Hello, is my voice audible, Amit? Yeah. Amit ji, is my voice audible? Yes, yes. Yeah, very yes. much audible. Yes, yes, yes.
would you like me to start directly? Please go ahead. Please go ahead. If you can. Okay. So all the students जो अभी सुन रहे हैं, basically पिछले अगर मैं बोलूँ 1-1.5 घंटे से जो अमित जी ने आपको एक्सप्लेन किया, उसका अगर मैं मोटा मोटा ओवरव्यू करूँ तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने डिस्क्राइब की कि विदाउट स्किल आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, और विदाउट स्किल या विदाउट कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, विदाउट स्किल, विदाउट टैलेंट, ये जनरली आप मार्केट में सस्टेन नहीं करते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? मैं पिछले 5 साल से बेसिकली रिक्रूटमेंट को बहुत कोरली देख रहा हूँ। बहुत, आप जो कंपनी बोलेंगे, मुंबई में अगर स्पेसिफिक बात करूँ, यू नेम मी द सेक्टर, आई हैव कनेक्शन विद द कंपनी, वेदर इट इज फाइनेंस, whether it is telemarketing, whether it is sales, whether it is field sales executive, whether it is technical, whether it is HR, you name the sector, I have connections with the companies. But the major part, यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज होती है, एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होता है, अल्टीमेटली ग्रेजुएशन एक सबसे प्राइमरी स्टेज हो चुका है अभी। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के बाद अगर मैं सब स्टूडेंट से एक सब स्टूडेंट अवेलेबल है, 168 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं इन पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन करूं कि कितने % ऑफ ग्रेजुएट्स को डिजर्विंग जॉब, जो फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उस फील्ड में जॉब मिल जाता है? इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो द परसेंटेज, लेट अस चेक, बिकॉज आई हैव सम स्टैट्स। You can all start your message in the chat box. 25% is the first answer, 15, 21, 10, 10, approx 30, 35, 10, 30, 10 से 15, 20, 20, 28. Oh, very close by 3%. 1, 2, 3, 24%. ठीक है, दिस शोज कि जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं ये सब एक्टिव है और ये सब बेसिकली अपने एक ड्रीम जॉब के लिए बहुत कंसर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएट्स जिनको बेसिकली जॉब मार्केट में एंट्री मिलती है इन द डिजायर्ड जॉब मार्केट इज जस्ट 8.5 और 9.5 एट द मोस्ट, एट द रेंज ऑफ 8.5 एंड 9.5। 89% to 92% जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेरे लिए वो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो ग्रेजुएट्स जनरली वो फील्ड में जॉब नहीं कर पाते। उसके 3 मेजर रीजन होते हैं, 3 मेजर रीजन। सबसे पहली उनका कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद उनके उसी से रिलेटेड सारी स्किल्स, और थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे अमित जी ने भी बताया कि 50% से ज्यादा लोग तो अपने सीवी प्रिपरेशन, सीवी आपका सीवी आपसे पहले आपकी कंपनी में से जाता है, सीवी से ही आपका रिजेक्शन हो जाता है, सीवी प्रॉपरली नहीं बनाया जाता। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से, ये ऑलमोस्ट मैंने अभी जस्ट फॉर दिस कोर्स एंड दिस विद द एसोसिएशन ऑफ मैक्सिको, मैंने अपनी कंपनी की तरफ से कुछ कंपनीज की ओपनिंग्स इनके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर टेलीकॉलिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स, आगे चल के एचआर की ओपनिंग्स भी हैं। तो इस तरह की कुछ 500 अराउंड ओपनिंग्स हमारे पास हैं। बट ये किनको मिलेगी? जिनके पास, कंपनीज को क्या चाहिए आज की डेट में? कंपनी को 3 डायमेंशन प्लेयर चाहिए। 3 डायमेंशन प्लेयर्स जो बेसिकली प्रोडक्टिव हो, जिनके पास स्किल्स हो, जिनकी पर्सनालिटी आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है, और साथ साथ में उनका कॉन्फिडेंस है। और ये तीनों चीजें जो बेसिकली आप, ये जो कोर्स सर ने आपको बताया, ये तीनों चीजें परफेक्टली फिट होती है उस कोर्स के अंदर, बिकॉज वो आपको कॉन्फिडेंस भी दे आता है, वो आपकी स्किलिंग भी अपडेट करता है, और उसके अंदर उन्होंने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स के जो कोर्सेज डाले हैं, जो मॉड्यूल्स डाले हैं, जो उनके अंदर टेक्निक डाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितना मैं जानता हूँ, अमित सर की ट्रेनिंग जो है वो मेजरली प्रैक्टिकल और रोल्स प्ले पे होती हैं। मतलब वो ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, he has that capacity and capacity to transform a student, कि हाँ वो एक स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल बनाने में ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। That's why we as a company, as Team Lead Career Training and Global Services had collaborated with Mexico and Ramasa कि हम इसको कॉमनली प्रमोट करेंगे।
तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अमित जी के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जो उनकी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो हमेशा उनसे हम ये चीजें डेफिनेटली सीखते हैं। जैसे वो कभी भी कोई वेबिनार लेते हैं, इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अप टू डेटेड। मतलब उनकी पर्सनालिटी, उनके वर्ड्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बोलने का तरीका, उनका एनर्जी लेवल, वो हमेशा एक हाई लेवल और एक हाई टैंडम पे होता है। तो एट दैट नोट मैं यही चीज बोलूंगा कि जॉब्स, मार्केट में जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक प्रॉपर अप्रोच, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, ये आपको एक अच्छे जॉब्स की तरफ लेके जाता है। सो मेरा बेसिकली अब इफ टाइम अलाउज, मेरे को लगता है अभी आपको बहुत सारी चीजें कंडक्ट करनी है अमित जी। अगर टाइम अलाउ होता है तो मैं स्टूडेंट से और भी पर्सनल लेवल पे लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस में बात कर सकता हूँ, आई गेस। Thank you so much, Dalji ji. Definitely, ending के तरफ दोबारा हम स्क्रीन के ऊपर आते हैं. There are a few other people who would like to be part of the presentation now. Right. Thank you with folded hands to be a part of this wonderful presentation and being present over here. Yes, thank that's I am looking out for good and performing candidates जिनको हम अच्छी से अच्छी कंपनीज में जॉब करते हुए देखना चाहते हैं, उनका करियर बनते हुए देखना चाहते हैं, and I guess Maxico is a great platform for that. Great, sir. Great. Definitely looking ahead on that. Next, we have one of the leading personalities into education. We have one of the leading personalities into education who is a part of a webinar today, who is a part of a presentation today. Guys, join hands in welcoming Dr. Shraddha Bhome, who is an MCOM, MPhil, gold medalist, MBA, PhD in commerce, hence she is doctor, teaching experience of 15 plus years, authored 80 plus books, 100 plus research papers, international and national awards. Right, 3 students have completed PhD under her. Another 6 are currently pursuing that, working as a coordinator with BAF at Satish Pradhan Dhyan Sadhana College at Thane. Friends, please join hands in welcoming Dr. Shraddha Bhome. Is Dr. Shraddha here? Dr. Shraddha? Okay, the admin says she is not there. Okay. Next we have Dr. Mukesh Kanodia, Professor Mukesh Kanodia, postgraduate from Mumbai and Pune University, B.Ed from Mumbai University, MPhil from Madurai Kamaraj University, pursuing PhD in commerce, enriched experience of 10 years plus in America's pioneer courier company, Federal Express, chairperson and paper setter at Mumbai University, visiting faculty in many reputed institutes like Jai Hind, Lala Lajpat Rai, LS Raija and more. Currently associated with RD National College, designated as course coordinator for accounting and finance. May we have Professor Mukesh Kanodia online, please? Admin, can you unmute Professor Kanodia, please? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Very much, sir. Very much. Okay. I would like to begin with a very famous quote of a Russian philosopher, Ayn Rand. Wealth is the product of man's capacity to think. Good evening and warm welcome. Hello friends, I am Mukesh Kanodia, course coordinator of BAF from RD National College. Take this opportunity to share my views about significant professionalism in this today's era. Dear friends, COVID-19 has come as blessing in disguise as it brings a lot of opportunities in the economy. This is the time our young dynamic friends can show up their hidden talent and utilize their untapped skills. You all have to gear up and evaluate SWOT analysis of yourself. Identify your strength and convert into some productive skills which will help to compete in today's dynamic world. Friends, there is a cutthroat competition in the market. My personal experience is, for one vacancy, I had received 150 applications for a job. I mean to say the ratio is 1:150%. The corporates take a lot of advantage of this. The corporate have a lot of options to choose and negotiate with salary.
This is the time where you all have to sharpen your skills to adopt professional approach in terms of sales, marketing, branding, financing, accounting, etc., which in turn develop entrepreneurship skills, managerial skills, technical skills, communication skills, etc. Communication skills is very important as it requires in every walk of life. As it is rightly said, words are mightier than swords. Even though if you are a chartered accountant, ICAI has made mandatory to all chartered accountants to go through training of communication skills. Even though you possess good talent, but you must know how to utilize it in optimum manner through communications. Communication skills are the integral part of sales, branding, marketing, and other professional fields. As you all know, Indians are the biggest consumer in the world. The whole world is eyeing on India to dump their products. We banned Chinese product, which crop up the golden opportunity for Indian entrepreneurs. All human beings possess some special features gifted by God. My request to everyone not to consider yourself as low. Always keep your spirit and moral high. You all are future nation builder with high potential vibes, with lot of innovative ideas, but you all have to undergo with some special training that will help to cope up with the market demand and brings fruitful success in your life. Quality plays important role. Guys, you all have to be quality conscious. If you want to survive in this present era and want good reward in terms of income, profit, sales, etc., I would like to share some of case studies. Kunj Bihari Vada Pav in Thane is competing with McDonald's. This is possible only because the best quality of product, best service, excellent communication skills, marketing strategy, which helps Kunj Bihari to bring big fame and name. We usually say there is a survival of fittest, but looking at today's time, it has changed. It has changed to survival of quickest. But dear friends, you have to balance quickest and fittest to survive in the market. So pull up your socks, get ready, be proactive, and to adopt current changes in the market with well-equipped technology and professional skills. I would like to conclude with a very famous quote of Usain Bolt, the fastest man on the planet. The difference between possible and impossible lies in determination. Stay safe, stay healthy. Singhania sir, the session is amazing. You're doing good job. It's a blessing from us that you are shaping up all the young generation and converting them into an entrepreneur, which is the requirement of India. Because of this, it leads to economic development, economic growth, and their personal growth and their professionalism will enhance in the economy. Thank you, sir. Thank you so much. Amazing words, sir. Amazing words. Absolutely mesmerizing. Absolutely mesmerizing. I mean, My pleasure. My pleasure, sir. आपने बहुत अच्छा बताया, sir. बहुत अच्छा बताया. I mean, blessed are the students of RD National College who are actually taking guidance from you. It's a pleasure to have you over this platform today, sir. Thank you so much for being a part of this. Next, friends. Next, I'll request Professor Rajiv Mishra, who is an MCOM course coordinator at Ratnam College, who is soon to be a doctor. He has just completed his PhD in the next couple of months. Recognized teaching experience of 17 plus years for MBA, MCOM, BCom, BBI, BAF. क्या बचता है कॉमर्स के अंदर सब सिखाते हैं राजीव सर, right? Next, he is a recognized undergraduate and a postgraduate faculty from Mumbai University.
qualified for NET, MCOM, accountancy, MBA in finance, MPhil in management, and authored more than 50 textbooks on accountancy, finance, taxation, and management. Friends, please join hands in welcoming Professor Rajiv Mishra online. Professor Rajiv, please. Yeah, am I audible, Amit sir? Yes, sir. Very much. Yeah. Thank you, Amit sir, for my lovely introduction, and warm welcome to all my dear students. I have been to many sessions of Amit sir prior. I have seen the sessions. I have heard the sessions of Amit sir. Apart from this, I did three things in my life, very significant. I studied accounts, finance, and taxation. Second thing, I'm teaching accounts, finance, and taxation. And third thing, which was the last thing on my screen, I authored books on accounting, finance, and taxation. My dear friends, my dear students, during this journey of almost more than 20 years, what I have realized, selling is the art we all must know to excel in this competitive arena. As Amit sir said, even MBA in finance, people, they need to go through the sales department. And in industry, they say, जो बेचना जानता है, वो टिकना जानता है. And my dear friends, you all may be knowing Rahul Dravid, how he used to be on the crease for the long hours. Selling is really required. Under Mexico brand, Brahmsa is the perfect thing to happen. Perfect thing to happen, I say, because marketing, branding, and selling are the need of the hour. In today's world, we all must know branding, marketing, and selling. I hope you all will learn the skills of BMS, that is branding, marketing, and selling, to excel in your career. All the best to all my students. Thank you. Thank you, Amit sir. Thank you so much, Rajiv sir, for being present over here. And those kind words are certainly required. And thank you so much for that once again. I request friends to please join hands in welcoming Prajesh sir back, Prajesh Trotsky sir, back on the screen. A small introduction. Prajesh sir का शायद introduction ये screen के ऊपर नहीं हुआ. Let me tell you guys, he's been into teaching for the last 20 odd years. He's the secretary for Maharashtra Class Owners Association. He's a passionate teacher. He has taught more than 1.5 lakh students. 1.5 lakh students in the past 20 years of his education. He's a passionate maths and a science teacher, and he's a life coach. He mentors people into this lockdown. He has conducted lectures and sessions for more than 4,000 participants over the past 2.5 months, and still counting. The very sought after and the darling teacher of ours. I welcome Prajesh sir once again to the platform. Prajesh sir, over to you, please. Thank you so much, sir, Amit sir, for a wonderful session we had, and you lightened up every single child into what is branding, marketing, sales. People were asking questions into BMS, DBI, BAF, and you created a difference right now here, and everyone is still staying connected here, my friends. So how Brahmasa will fulfill the gap? Very important. It is going to differentiate you from other students. आप और दूसरे बच्चों के जमीन आसमान का फर्क रहेगा. आप कुछ एक दूसरा बच्चा एक ग्रेजुएशन करके निकलेगा, शायद कॉलेज में जाएगा, लेक्चर्स अटेंड करेगा, एग्जाम्स देगा एंड ऑल दोस थिंग्स, और कहीं ना कहीं वो एक सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलेगा ग्रेजुएशन का. और जो बंदा ये ब्रह्मसा का कोर्स करके निकलेगा, सर्टिफिकेट यस इट इज इम्पोर्टेंट, बट जो ट्रेनिंग, जो अमित सर जो लाइव ट्रेनिंग, बिकॉज हैंड्स ऑन लर्निंग है मेरे दोस्तों, इट्स एन हैंड्स ऑन लर्निंग, द एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर इज कमिंग फ्रॉम. मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4-4.5 साल पहले अमित सर की मेरी दोस्ती हुई और हम साथ में काम कर रहे हैं. और महाराष्ट्र क्लास ओनर एसोसिएशन में हमारे वेस्टर्न जोन में कुछ 150 मेंबर्स थे, और पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर रैदर, वो 150 से लेके 450 तक चले जाना. इट इज द सिंगल मैन दैट इज अमित सर, बिकॉज उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से, इट्स नॉट अ थियरी माय फ्रेंड्स, पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा. इट विल हेल्प यू टू गेन अ न्यू स्किल. एक स्किल का होना बहुत जरूरी. कहते हैं कि तालीम के साथ इल्म का होना जरूरी है. A skill should be always there with you, which will differentiate you from others, and that will build your confidence. सबसे important चीज कोई भी काम में confidence होता है. हम अलग क्यों है दूसरों से? Why I'm different? There are
as sir rightly said, 150 people for one particular post, and इतने सारे जन के बीच में वो क्या है जो तुमको सेपरेट करेगा? वो आपका स्किल है, और इस स्किल के साथ जब आप बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा. दैट इज आवर गारंटी. एंड 100% एनहांस योर सीवी एंड रिज्यूम. मतलब जब भी कोई भी सीवी देखा जाता है या आपका बायोडाटा जो भी हम देखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि व्हाट अदर सर्टिफिकेशन, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू डिड ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज. Fine, you are a BCom, you are a BAB student, you are this, you are that. But what particular extra skills you are carrying during this graduation, what extra you did that will enhance your CV, that is what most important, my friends. करना क्या है, कैसा कर सकते हैं? So your investment and payback. आपको 16 घंटे देने हैं. You are supposed to give 16 hours. Maximum 16 hours आपको देने हैं. फीस रेंज होगा, इन्वेस्टमेंट, आई डोंट कॉल इट एज अ फीस, वी कॉल इट एज एन इन्वेस्टमेंट. समथिंग अराउंड अबाउट 2000 to 2500 के बीच में आपको 16 आवर्स के लिए पे करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं. और एंट्री जॉब्स आपको ऑलमोस्ट 10,000 to 18,000 के रेंज के बीच में, यानी कि आपका जो है रिकवर हो जाएगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे. बहुत बड़े माय फ्रेंड्स, कोई भी नॉलेज प्राइसलेस होता है. एवरी सिंगल नॉलेज इज प्राइसलेस. उसका कोई प्राइस नहीं रखा जा सकता है. 16 आवर्स, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले अमित सर ने 100 कोचिंग क्लास ओनर्स, एंट्रप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सेल्स मार्केटिंग गाइज लोगों को 100+ लोगों को ब्रह्मसा हम लोग ने ट्रेन किया. नाउ दे आर डूइंग एट देयर ओन लेवल. वो अपने लेवल पे इस नॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं. सो जो आने वाली जो कोई भी एक नॉलेज, मैं आपको कह देता हूं, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, एनी सिंगल नॉलेज 3 जनरेशन को काम आता है. एक खुद को आपको काम आएगा, आप बड़े होंगे तो सेकंड जनरेशन को दे सकते हैं, और एज बढ़ेगा तो थर्ड जनरेशन तक ये नॉलेज जा सकता है. एक मोबाइल फोन हम लोग 15,000, 10,000, 8,000 में लेंगे, अगले साल उसको बेचेंगे तो 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया और डिटीरियरेट हो जाएगा उसका वैल्यू. बट नॉलेज इज प्राइसलेस. मीन्स वाई वी टेक मनी इज ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस आने. अभी जगह से हम लोग ने आज फ्री में सेशन 1.5-2 घंटे का दिया थे, 350-400 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, लोग आए धीरे धीरे, क्योंकि जब फ्री में दिया जाता है यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. सो इट इज एन एनर्जी, ए स्मॉल अमाउंट विच नीड्स टू बी टेकन. सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस, व्हाट वी से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं सर इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 100% सर्टिफिकेट मिलेगा, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट मिलेगा. यस, जैसे कि सर ने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटी से बेटर पे पैकेज, दैट विल कीप यू आउट ऑफ द क्राउड, बीट द क्यू. यानी कि वो जो 18 पीछे खड़े, 150 पीछे खड़े, वो डायरेक्टली आगे जाएंगे. तो बोले नहीं सर, अगर मेरा 20वां नंबर रहेगा तो मैं कहाँ से आगे जाऊँ? दे आर गोइंग टू टेक द इंटरव्यू ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. जब पूरी टीम बैठती है तो आप आपके इस स्किल के वजह से अलग दिखोगे मेरे दोस्तों. इट वुड बी टोटली डिफरेंट. My friends, I was ordinary teacher way back in 2001 with my BSc graduation degree. MSc जो है मैं complete नहीं कर पाया because my brother expired and to leave my studies. और मैं as a teacher मलाड में एक स्कूल में मैंने एंट्री की, और आज मैं इस बड़े पोजीशन पे, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन. बीएड टीचर्स में मैं कॉलेजेस में मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, प्रोफेसर्स को ट्रेन करता हूँ, कोचिंग क्लास ओनर्स को मैं गाइड करता हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई आई कुड रीच हियर? माय फ्रेंड्स, ओनली वन थिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग. Currently also I am taking training from my brand guru. So this is what it is. It is learning, work in progress. तो इस ट्रेनिंग ने जिन टीचर्स के साथ मैं स्कूल में एंट्री मारा था 2001, 2002 में, दे आर एट द सेम प्लेस. 18,000, 25,000, मैक्स टू मैक्स 35,000. मैं इस लॉकडाउन में संडे के 4 सेशन में लाख रुपया बना देता हूँ. क्या है वो फर्क? माई नॉलेज, माई स्किल्स, माई ट्रेनिंग. और जब तक लोग मेरे तक आएंगे मैं उसके आगे निकल जाऊंगा. दैट इज माई गारंटी. मैं कभी भी पिछले साल के जैसा ये साल नहीं रहता. मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूं, पहले से ज्यादा. दैट इज व्हाट इट इज. तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट माय फ्रेंड्स? जब हम ये ऑफलाइन कोर्सेस चलाते थे, ऑफलाइन यानी कि विदाउट ऑनलाइन, जब हम लोग कोई भी हॉल वगैरह सब बुक करते थे तो पर पर्सन 9,999 हमारा चार्जेस होता था, बिकॉज वेन्यू कॉस्ट है, फूड का कॉस्ट वगैरह है. अभी नॉर्मल ऑनलाइन जब हम लोग इसको अभी कंडक्ट करने वाले थे तो 5,999 एंड स्पेशल ऑफर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर 2,499 इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल ऑफ यू.
which is nothing in front of the knowledge which is going to get. So first 25 registration, that is today is 9th, tomorrow is 10th and day after tomorrow is 11th. ये 2 दिन के अंदर जो भी सबसे फर्स्ट 25 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएंगे उनको 1999 में ये कोर्स मिलेगा। एंड आपको इस चीज को फिक्स करने के लिए, आपको रिजर्व करने के लिए आपको 500 रुपीज भरना पड़ेगा। डिटेल्स वगैरह सब हम ग्रुप में डालने वाले हैं। इफ यू कैन, अमित सर अगर यहीं पे कुछ डाल सकते लिंक वगैरह, नहीं तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जो है हम इसको शेयर करेंगे। मेरे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम एक ही बार आती है एंड दिस इज द डिफरेंस। डोंट थिंक अबाउट, मैं तो 2000 इज नथिंग लाइक, मुझे तो हाँ आप बोलेंगे कि सर बहुत बड़ा, मतलब नहीं बड़ा, कुछ भी नहीं है नॉलेज के सामने। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। नॉलेज के साथ मेरे क्या होता है ना कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं कि टेंजिबल नहीं है, बोलते ना इट्स एन इनटेंजिबल थिंग। मैं पकड़ नहीं सकता, मैं ले नहीं सकता, लेकिन 2000 रुपए में शायद मुझे एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन मिल जाए, 2000 रुपए में मुझे कुछ चीजें मिल जाए, खाना मिल जाए, गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, बैग मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो टेंजिबल चीजें मिल जाए। और 2000 रुपए में मुझे क्या मिलेगा? 2000 रुपए में लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलेगा, जो आपको दुनिया से अलग खड़ा करेगा, दुनिया से आपको डिफरेंशिएट करेगा। और आपके सीवी में, आपका ये सीवी में तो आप डाल भी दो मेरे दोस्तों, जो एनहेंसमेंट आपका होगा। पिछले बैच में जब अमित सर ने सीनियर्स लोगों को ट्रेन किया था, मतलब द मोमेंट a lady got trained out of it and she immediately applied for a job in a coaching class for a counselor, she was standing apart from others, those who had applied, and she was immediately absorbed into that coaching classes. That is the difference, my friends. So requesting all of you to take this opportunity, take this decision, talk to your parents, take your decision, and we guarantee you that it will be worthwhile investment for this course. That's it. So let us go to the questionnaire session, Q&As. We can take it. Amit sir, if Daljit sir, or you can take the questions if people want to answer. The details again, my friends, very like seriously book those seats very fast. We are not going to have a big batch. We are going to restrict it to few numbers. So I want all of you to take it very seriously. Talk to your parents, talk to your seniors, and see to it that the 500 rupees is been booked, and first 25 people will get 1999 benefit. Over to Amit sir for question answers. Thank you so much, Pradesh sir. Friends, you can ask your question and answers now. Shivani, I am a human development student. How can you work in HR? HR is a big field. You can actually recruit. You can be into recruitment. You can be into training. Training is also a part of HR. Apart from that, there are other functions into HR जो बात करता है कि आप कैसे परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो। रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है एक अलग सेगमेंट होता है। सो देयर आर लॉट मेनी फंक्शंस यू कुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ एचआर। यस गाइस, अदर क्वेश्चंस? कोर्सेज इन बैंकिंग जॉब को मधुरा का क्वेश्चन है। IFBI करके इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको काफी सारे कोर्सेज मिलते हैं बैंकिंग जॉब्स वगैरह के लिए, राइट? ये स्पेसिफिक क्लरिकल जॉब्स वगैरह के लिए जो है ओपनिंग्स वगैरह निकलती है, एंड यू कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, एंड यू कुड लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग अ बैंकिंग जॉब ओवर देयर। Who else, guys? Other questions, please? Can we do CS after BMS? CS is company secretary and BMS is Bachelor of Management Studies. दोनों का जो combination है ये काफी अलग है। I mean, both things are entirely different. BMS जो है वो management के अंदर focus करता है, and as we know, CS जो है वो finance और accountancy के अंदर focus करता है। So I think BMS के बाद में MBA should be the natural choice and not CS. CS after BAF, yes, definitely. Simultaneously, it also could be done. It could also be done simultaneously.
after any graduation, all ICA, yes, definitely कर सकते हो. ICWA, CS, CA ये ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन के साथ में दोनों जगह साथ में भी कर सकते हो. Who else, guys? Yes, friends. Professor, I think the questions are done. Professor, you could go ahead and end the meeting. Okay, sir. So thank you, everyone. Thank you, all the students, the participants from various colleges. As sir rightly said, 60 different college students had attended. The number had crossed almost 250 to 60, and wonderful participation by these young minds here. I would like to thank especially Professor Mukesh Kanodia ji from RD National College, Professor Rajiv Mishra ji for the contribution he has done and the support what he has given for this program here. And also like to say thank to Dr. Shraddha ma'am. Like she could not present herself, but she has supported us a lot in various aspects. Thank you to all the college heads and HODs and all the people, those who helped us to send this message across to all the students, and we could get registration in large number, requesting all the students and the participants to sit back, think, ponder. मैं कहते हैं कि हमेशा कि मैं ये नहीं कहता ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि कोई भी नॉलेज को अगर सीखने मिलता है तो बैक बोरो स्टील करना, मतलब कुछ भी करो लेकिन पढ़ के ले लो, बिकॉज ये नॉलेज आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा. थैंक यू अमित सिंघानिया सर फॉर अ वंडरफुल सेशन हियर एंड सपोर्टिंग. लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर. लाइक ये हमारे जमाने में होता तो हम कहाँ से कहाँ निकल गए रहते सेल्स एंड मार्केटिंग में, और ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है. हम सिर्फ एक किताब पढ़कर निकलते हैं, आगे कहीं ना कहीं हम सब मिस कर जाते हैं ये सब चीजों को. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. द इनिशिएटिव व्हाट यू हैव टेकन will be definitely helping the students to go to the next level, transform themselves, and they can unlock their potential in this lockdown. मैं हमेशा कहता हूँ lockdown is the right time, because ऐसा मौका फिर से कभी मिलने वाला नहीं है. क्यों ना इस लॉकडाउन को 2 से 3 घंटा. वी आर स्टार्टिंग द सेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड, दैट इज फ्राइडे सैटरडे संडे. फ्राइडे सैटरडे संडे first 2 days it will be from 6 to 8, and then remaining days it will be from 5 to 8 from 2 hours, and then for 3 hours फ्राइडे सैटरडे संडे आपका जो है ये लेक्चर्स होंगे. लेट इवनिंग होगा, आराम से आप ये सब चीज को कर सकते हैं. सो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि आज ने आपने ये वक्त निकाला आपने. और कहते हैं कि जिंदगी की राह पर कई सारी जिम्मेदारी आती हैं. जिंदगी की राह पर कई सारी जिम्मेदारी आती हैं. कुछ लोग सिर्फ जिम्मेदारी निभाते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी होते हुए भी ऐसे प्रोग्राम में आते हैं. मतलब they have responsibilities but still they join such type of programs. So thank you everyone. So thank to all the students once again, finally all the participants, and all the technical people support, Krupa for calling, Naresh for supporting, Preeti I could hear every now and then someone is there, Edwin who is taking care of the other aspects here. Thank you everyone. Thank you Amit sir. So let us conclude the meeting here. All the students can see the link shared in the WhatsApp group, and kindly take the decision fast to join the course. Thank you.